नाम याद रखेंगे पहले, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का नाम है और टोटल कितने नंबर का चैप्टर है तो याद रखो 5 नंबर का है, ठीक है ना। क्वेश्चन अपन देखेंगे कितने टाइप के बनेंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अच्छा, पहला टाइप क्या रहेगा आपका मीन, दूसरा टाइप रहेगा आपका मोड और तीसरा टाइप रहेगा आपका मीडियम। ज्यादा टाइम नहीं लेते अपन, फॉर्मूले के अंदर क्वेश्चन करते हैं क्योंकि अपने क्वेश्चन करना एग्जाम है ना। अच्छा, मीन का एक नाम याद रख लो बेटा, मीन का मतलब पता है क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है ना बेटा। इसकी एक और मेथड भी होती है, 2 मेथड और भी होती है, मैं आपको एक क्वेश्चन उससे भी करा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। बाकी पेपर में आपको मेथड लिख के नहीं देगा कि इस मेथड से इसको सॉल्व करो, वो तो इतना फाइंड कर, इतना बोलेगा कि इसका क्या फाइंड करके दिखाओ, मीन फाइंड करके दिखाओ, ठीक है ना। तो ये आपको, अच्छा मीन का मतलब ही क्या होता है, एवरेज। एवरेज या एक और चीज बोल सकते हो परसेंटेज, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला दिमाग में भर लो, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब बताओ यहाँ पे जो f आ रहा है इसका मतलब पता है क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब जो आपको क्वेश्चन में दी है। x का मतलब याद रखो आप मिडिल नंबर, बेटा जो बच्चों को मैथ में पास होने का डर है, फेल होने का, सॉरी पास होने का, ठीक है ना। और इसमें मेथड लिख के नहीं देता, अभी प्री बोर्ड का पेपर उठाओ, डायरेक्ट पूछा उसने कि मीन फाइंड करो, 2022 23 24 25 का पेपर उठाओ, डायरेक्ट बोला है मीन फाइंड करो या फिर मोड फाइंड करो। चलिए ठीक है, ये आपको 11th क्लास में मिलेंगे कॉमर्स सब्जेक्ट वालों को, है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वहां भी आएगा आपको ये, तो इससे अच्छा अपन अभी सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या है फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। एक्स का मतलब क्या होता है, मिडिल नंबर, मिडिल नंबर, ठीक है ना। एफ का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और ये जो लिखा है ना आपके सामने ई जैसा सिग्मा, इसको अपन बोलते हैं एड। एड मतलब कि सारे नंबरों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लीजिए आपको डेटा को ऐड करना है, तो वहां पे आप अलग अलग नंबरों को ऐड नहीं करोगे बल्कि फॉर्मूला लगाओगे A1, और जहां तक भी आपको लगाना है A10 तक का, तो ऑटोमेटिक सारे नंबर ही क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, है ना। तो ये काम आते हैं वहां पे, ठीक है। तो इस साइन को याद रखो, इसका मतलब क्या होता है, ऐड करना। चलो अच्छा, मिडिल नंबर समझते हैं। जैसे कि मान लो एक नंबर 20 लिखा और एक नंबर 30 लिखा है, तो इसका मिडिल नंबर बताओ कितना हो गया बेटा, आप तो याद रखो यार 25। ऐसे एक नंबर 20 लिखा और एक नंबर 40 लिखा है, तो इसका मिडिल नंबर 30 हो गया। समझ में आ गया, काम खत्म करते हैं, ठीक है ना, बाद में बाकी की डिस्कशन करेंगे। चलो मोड का मतलब एक, अच्छा एक और चीज पूछ लेता है पेपर वाला, है ना, आपको ये तो पूछ ही रहा है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा आपसे कि ना 1 2 3 4 और 5 का क्या निकाल के दिखाओ बेटा, मीन निकाल के दिखाओ, ऐसा भी पूछ ले तो बेटा इसके लिए कुछ नहीं करते, इन सबको ऐड करो। देखना पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है तो अपन समझ लेते हैं। 5 और 4 9 12 13 14 15, टोटल कितने नंबर है बेटा, ये 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मीन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 9th क्लास 8th क्लास में था ये, तो इसका मीन क्या आएगा, 3 आएगा। जैसे मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। जैसे कि मान लो मेरा एक टेस्ट हुआ, या मान लो मैंने एग्जाम दिए, मेरे एग्जाम में 90 90 90 95 और 90 नंबर आए, ठीक है ना। कितनी, ठीक है, ठीक है, मान लो मेरे आ गए 460 नंबर आ गए बेटा, है ना। इसको किससे डिवाइड करूंगा मैं, 5 से, क्योंकि 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, एक इधर गया 5 टू इधर, देखो मेरे कितने परसेंट बन गए, 92%, है ना। तो परसेंटेज निकालने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, मीन का यूज। देखो निकल गए परसेंटेज, ऐसे तो निकाल लेंगे, सारे नंबरों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जितने भी नंबर आपने लिए हैं उससे क्या कर देंगे, डिवाइड, तो ये हो जाता है मीन, निकल जाता है बेटा। ये पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऐसा पूछ लेगा आपसे कि 2x और 3x जो है, 2x और 3x का मीन बताओ कितना हो, तो इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा, 5x, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5x हो जाएगा, है ना, ऐसा बन जाएगा। अब मोड का फॉर्मूला याद रखो, जरा लगाओ फ्री फोन दो फ्री फोन फ्री, है ना, जरा लगाओ फ्री फोन दो फ्री फोन फ्री है, ऐसा याद रख लो आप। अच्छा इसको पढ़ते कैसे, मोड का मतलब होता है पीक वैल्यू। देखो आप तो है ना, समझो बात को, समझो, आज ही समझा दूंगा मैं ये सारी चीजें। मोड का मतलब होता है पीक वैल्यू, पीक मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट जाने वाली वैल्यू, ठीक है ना। जैसे कि हम बोलते हैं इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी कार है जो सबसे ज्यादा पीक चल रही है, मॉड्यूलस कार है, तो अपन मारुति सुजुकी का नाम ले लेते हैं, ठीक है ना, जब से ज्यादा सेलिंग उसकी है इसलिए। तो इसको देखते हैं कि सबसे ज्यादा मतलब कौन सी चीज है जो प्रोफिशिएंसी बनाए हुए है, उसी को क्या नाम देते हैं, अपन मोड देते हैं। इसको समझते कैसे, मान लीजिए 2 2 2 3 2 4 2 7 6 का मोड क्या होगा, तो इसका मोड याद रखो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार सीरीज में क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं अपन, मोड कहते हैं, ऐसा आप याद रखो। बाकी हम टेबल के अंदर सीखेंगे तो आप देखना,
फॉर्मूला याद रख लो। मीडियन को देखना, मीडियन का फॉर्मूला याद रखना, मम्मी लाओ नाश्ता दो चाइनीज फास्ट फूड है, इससे आप याद रखेंगे। और फॉर्मूले तो आपको तीनों बढ़िया तरीके से याद रख लेना है। चलो क्वेश्चन करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स। इधर लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स। बेटा हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख के दिया है, परसेंटेज निकालना है। अब आप देखो बेटा, समझना है ना, 15 से लेके तो 25 लिखा है ना, 15 से लेकर तो 25 लिखा है, फिर 25 से लेकर तो 35 लिखा है, फिर 35 से लेकर तो 45 लिखा है, फिर 45 से लेकर तो 55 लिखा है, फिर 55 से लेकर तो 65 लिखा है, फिर 65 से लेकर तो 75, फिर 75 से लेकर तो 85, यही लिखा है ना भाई साहब। अरे देखना, देखो बोर्ड पे समझना यार, एक मैं ना स्पीड से कराऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सबसे सरल, पूरी किताब के सबसे सरल क्वेश्चनों की लिस्ट में एडेड यही क्वेश्चन है। क्या मैंने अभी शुरुआत की, अभी क्वेश्चन की कर दी थोड़ी बहुत, मतलब देख के लिखा है अभी तो, हाँ ठीक है। अब क्या लिखना है अपन को, 6 11 7 4 4 2 1, सब देख के लिखा है बेटा। आप सब लोग मेरे साथ याद रखो, फॉर्मूला याद रखो। पहले तो क्या था फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला क्या था अपने पास, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अगर आपके आज सारे आंसर सही आ गए तो पेपर की छुट्टी में इस चैप्टर को बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल मत देखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी वही आएगा, 1 नंबर का मात्र यार। वो भी मैं आज ही बता दूंगा या कल या सोमवार को बता दूंगा, उसमें से ही आ जाएगा, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से, बिल्कुल ऐसा चैप्टर। अगर आज के सारे आंसर आ गए तो बस, और सोमवार मंगलवार के बस खत्म के। इस कुछ चैप्टर तो ऐसे कर लो जिनको हमें पेपर की छुट्टियों में देखना तक नहीं पड़े, देखना ही नहीं पड़े, मतलब वो ही देखना पड़े जो बहुत जरूरी काम है। चलिए अब बताओ, यहाँ पे एफ लिखा है क्या, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो बेटा ये दूसरा वाला जो बॉक्स होता है ना, इसी को ही क्या कहते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। कौन से बॉक्स को, दूसरे वाले को, दूसरे वाले बॉक्स को क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब बताओ इधर भाई साहब, हमें फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, इधर देखो फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, ये इसका मतलब अभी तो समझाया है, प्लस करना है। किसको प्लस करना है, फ्रीक्वेंसी को। तो बेटा हमें इस नंबरों को क्या करना पड़ेगा, प्लस। और रुक जाओ, कभी कभी क्वेश्चन में ऊपर ही लिख के दे देता है कि इसका टोटल सम कितना है। देखो लिख के दिया है कि अपन एक बार देख लेते हैं, इसमें तो नहीं दिया, तो फिर अपन को प्लस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए एफ को बनाना सीख गए, अब अपन क्या बनाएंगे भाई साहब, एक्स बनाएंगे। अभी बताया था एक्स बनाना। मिडिल नंबर बताओ, 15 और 25 के बीच का नंबर कितना है, 20। इनके बीच का नंबर है ना, चलो इधर कितना आ जाएगा, 40, इधर आ जाएगा 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80। यार थोड़ा ट्रिक याद रखो, मिडिल मतलब बीच का नंबर है ना, इन दोनों के जस्ट बीच में कौन आ रहा है। एक और तरीका है पता करने का, इन दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो। 25 और 15 को जोड़ेंगे तो 40, और 40 का आधा कितना होता है, 20। ऐसे ही पता कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट पता कर पा रहे हो तो ऐसे ही करो, है ना, मत उलझो इसमें। चलो एक्स भी निकल गया और एफ भी निकल गया। अब ऊपर बताओ क्या लिखा है, साथ में कौन है, एफ एक्स साथ में है। तो अपन क्या करते हैं, अब एफ किसके पास जाएगा, एक्स के पास जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा। बना दिया एफ एक्स, ये बन गया, बोलो हाँ। इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का 20 में करेंगे तो 120, चलो 30 का 11 में करेंगे तो कितना, 33, और 0 में लगा लूंगा बेटा, है ना, इधर देख लो। 40 का इसमें करेंगे 7 में तो 280 आ जाएगा। 50 का इसमें करेंगे तो 200, इसका इसमें करेंगे तो 240, इसका इसमें करेंगे तो 140, इसका इसमें करेंगे तो 80 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। अब आप बताओ यहां पर भी क्या करने की जरूरत पड़ गई है, प्लस करने की। किसको प्लस करना है, एफ एक्स को प्लस करना है। क्यों, एफ एक्स क्या यही है, हाँ इसी को ही तो प्लस करना है, तो भाई इसको भी प्लस कर देते हैं। देखो ये काम आपको करना है, क्योंकि ये पेपर में भी आप ही करके आओगे। अच्छा जिसको कम समझ में आ रहा है तो थोड़ा तेज स्पीड से समझा रहा हूं, मैं पहले बहुत बार कर चुके। दूसरा वाला बॉक्स और चौथा वाला बॉक्स ही जुड़ता है। कौन कौन सा बॉक्स, दूसरा और चौथा, देख लो दूसरा और चौथा सारे क्वेश्चनों में, ठीक है ना। तो अपन ने जोड़ देते हैं, अब इसको फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स बार बराबर, चलिए सभी प्लस कर दो, कितना आ रहा है मैं देख लेता हूं, इसका प्लस क्या आएगा सभी का, 1390 प्लस आएगा, है ना। अगर आपके आज सारे आंसर सही निकल गए तो भाई आपको पेपर के टाइम पे इस चैप्टर को बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि इतना इजी चैप्टर है, इसमें कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आनी, है ना।
चलिए, और नीचे वाले नंबर को इधर को प्लस करने पे आएगा 35। ये सही प्लस होना चाहिए, एकदम सही प्लस होना चाहिए। चलिए, ये आ जाएगा 1390 अपॉन में आ जाएगा 35। एक्स बार बराबर, बोर्ड पे देखते रहिए। आप बताओ कौन से टेबल से कैंसिल कर दें? 5 से। चलो करते हैं। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, फिर 3 बच जाएंगे बेटा, 3 बच जाएंगे, 5 7 जा 35, फिर बचेगा आपके पास 4, 5 8 जा 40, 2 7 8 अपॉन 7 आ गया होगा आपका, ठीक है ना भाई। अब आ जाइए, एक्स बार बराबर 7 से किस में डिवाइड करना है? 278 में। बताओ 7 का टेबल कितनी बार पढ़ना चाहिए? तो 7 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा, 6 बच जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 8। 7 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 68 तक ही जाऊं मैं। 7 9 जा 63, फिर 5 बचा, पॉइंट लगा के 0, 7 9 जा, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 7 से बेटा मैं मोबाइल फेंक दूंगा, निकाल के हाथ से फेंक ही दूंगा मैं, टूट यार, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं घर वाले से मैं भले चाहे कुछ भी हो, कुछ भी बोले, मुझे नहीं मतलब इससे। ये आंसर आएगा 39.7, और अपन लगा लेंगे यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है ना। अब हेंस करके लिख देना आप, हेंस द मीन इज 39.7%। मतलब कि फीमेल टीचर का परसेंटेज कितना है? 39.7। इतने परसेंट कौन से टीचर हैं? फीमेल टीचर। पता है ये परसेंटेज कितने में से निकला है? 85 तक में से, क्योंकि डेटा अपने पास 85 तक का ही था भाई साहब, है ना। इतने परसेंट फीमेल टीचर हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा। बेटा आप आ जाइए अगले क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होगा अपने पास? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में आएगा सिग्मा एफ, ये हो गया फॉर्मूला। चलो बेटा बोर्ड पे देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 206 है, बहुत तेज स्पीड से करना है। यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ विकेट्स, है ना, नंबर ऑफ विकेट्स। यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ बॉलर्स, ये लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से। 20 से लेकर 60 विकेट लिए हैं कितने खिलाड़ियों ने? 7 ने। 60 से लेके 100 विकेट लिए हैं 5 खिलाड़ियों ने। 100 से लेके 150 विकेट लिए हैं 16 खिलाड़ियों ने। 150 से लेकर 200 विकेट लिए हैं 12 खिलाड़ियों ने। 250 से लेकर 150 से 250 तक, है ना, 150 से लेके तो 250, है ना, 250 से लेके तो 350 तक के विकेट 2 प्लेयर्स ने लिए हैं, और लास्ट में 350 से 450 तक के विकेट्स ओनली 3 प्लेयर्स ने लिए। डेटा बिल्कुल सही जमाना, एक मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गलत करके रख देगी। चलो बताओ, मैंने अभी समझाया है कौन से वाले बॉक्स को प्लस करते हैं, दूसरे वाले को और चौथे वाले को, और मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं? दोनों के बीच का नंबर। बस इस वाले बॉक्स को क्या बोलेंगे हम? एफ, इसको एक्स और इसको एफ एक्स बोलेंगे। बिल्कुल आराम से हो जाएगा। 20 और 60 के बीच का नंबर होता है 40। समझो बात को, नहीं समझ में आ रहा ना तो भाई अलग तरीके समझो, है ना। इन दोनों को जोड़ दो, 80 का आधा होता है 40। देखो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। 60 और 100 के बीच को अगर मैं देखूं तो 80 आएगा। 60 और 100 के बीच को देखूं तो 80 आएगा। 60 80 100, 60 80 100, 20 का गैप हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो भाई इन दोनों को जोड़ो, 160 को 2 से डिवाइड करोगे तो 80 आ जाएगा। ऐसा आपको जैसा आपको अच्छा लगे। 100 और 150 के बीच में क्या आएगा? अगर आप डायरेक्ट पता कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो आपका मन है वैसे जोड़ लो, 125 आएगा। 150 और 250 के बीच में आप लगाओ दिमाग, 150 250 के बीच में 200 आ जाएगा बेटा। देखो 50 का गैप बन जाएगा। 250 350 के बीच में 250 350 300 आ जाएगा। 350 450 के बीच में 400 आ जाएगा। नहीं दिमाग चल रहा, दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा अपन यहां देखते हैं, सिग्मा एफ की वैल्यू निकलेगी, फोर्थ वाले बॉक्स में सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी। चलो बेटा एक काम करते हैं, पहले तो है ना इनका मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल अपना मल्टीप्लाई अपने पास ही होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल एकदम अपना मल्टीप्लाई अपने पास ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब एक बात बोलूं मैं आपसे बेटा, इनको प्लस करने पे तो 45 आएगा, इधर बोर्ड पे तो देख के लिख लो आप, यहां से आ गया 45, है ना। आपका एक भी नंबर गलत हो गया मतलब तैयारी गड़बड़ है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 280 आ जाएगा। थोड़ी स्पीड से कर रहा हूं मैं,
8 5 जा हो जाएगा 40, मतलब 400 आ जाएगा 2000। बेटा इसका मल्टीप्लाई करने पे 2000 आएगा, ऐसा आप बोल रहे हैं। इसका इसमें करेंगे तो 2400, इसका इसमें करेंगे तो 600, इसका इसमें करेंगे तो 1200 आ जाएगा। बेटा ये तो हो गया मल्टीप्लाई। देखो जल्दी करो यार, एक टाइप के क्वेश्चन है, इसमें सोमवार मत लगा देना आप, कोई मतलब नहीं, एक दिन खराब हो जाएगा पूरा, आज ही खत्म हो जाएंगे। हाँ 6880 आएगा प्लस करने पे, ये पूरा कंप्लीट सही है, फाइनल है। अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 6880, 6880 और अपॉन में कितना लिखा है 45। बेटा ये हो गया, पूरे बढ़िया तरीके से कैंसिल कर दो, एकदम बढ़िया तरीके से। एक्स बार बराबर 5 के टेबल से काट दो, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, एक इधर गया, 5 3 जा 15, 3 इधर गए, 5 7 जा 35, 3 इधर गए, 5 6 जा 30, 1376 अपॉन में 9, यही आया है क्या? एक बार चेक कर लेना, यही आया होगा। डिवाइड करना है बेटा 9 के टेबल से 1376 में, 9 1 जा 9, 4 बचेगा 7 आएगा, 9 5 जार 45 आएगा, 2 बचेगा, नीचे उतारेंगे 6 को, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 बार में 27 आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 8 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 9 8 जा 72, एक्स बार बराबर आएगा 152.8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एवरेज रहेगा विकेट लेने का, है ना। अब आप बोलोगे सर 100 से ज्यादा एवरेज कैसे आ सकता है? बेटा मैंने बोला था हम 100 में से एवरेज नहीं निकाल रहे, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सभी 100 में से निकल रहा था, ये इतने तक का एवरेज था, इसमें से हमने निकाला है, ठीक है ना। तो ये आपका हेंस करके लिखना जरूरी है, हेंस द मीन इज 152.8। ये सभी के 4 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये 6 क्वेश्चन जो इसके कर रहे हैं अपन पूरे, 2 तो हो ही गए हैं, अगला क्वेश्चन हो रहा है। देखो अभी हुए मात्र 15 मिनट, ये 15 मिनट में 2 और हो जाएंगे अगले वाले। अब ये तो और सरल है ना, और सरल क्वेश्चन है बेटा, ये पेपर में भी आया हुआ है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और फोर्थ भी बन गया। ये आपको देखो क्या दिया हुआ है, अपन चेक करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं? 207 नंबर का क्वेश्चन। हमने एक सर्वे करा और सर्वे में हमने घर घर जाके देखा कि कितने घरों में कितने कितने पेड़ लगे हैं। एक घर ऐसा मिला यहाँ से 0 से लेके 2 पेड़ थे, 2 घर ऐसे मिले यहाँ से 2 से लेके 4 पेड़ थे, एक घर ऐसा भी मिला यहाँ से 4 से लेके 6 प्लांट्स थे, 5 घर ऐसे मिले यहाँ पे 6 से लेके 8 प्लांट्स थे। इसको ऐसे याद रखो, जिस प्रकार सभी के घरों में रहने वाले लोगों की संख्याएं अलग अलग होती हैं, उसी प्रकार उनके घर में लगे हुए पेड़ों की संख्याएं भी अलग अलग है। हम उसका एवरेज निकाल रहे हैं, डेटा चेक कर रहे हैं कि कितने % पेड़ लोगों के द्वारा लगाए गए हैं, कितने में से मात्र 14% में से, 14 तक का ही एवरेज निकालना है हमको, इसके आगे जाना ही नहीं। टेबल और भी एक्सीड हो सकती है, बढ़ सकती है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स और यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ हाउसेस, ये आपको दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से लेकर तो 8 तक जाना है, 6 से लेकर 8 जाना है, ध्यान से देखते रहिएगा, 8 से 10, 10 से लेकर 12 और 12 से लेकर 14, ये हो गया अपना। आगे लिखा हुआ है हाउसेस, मतलब घरों की संख्या 1 2 1 5 6 2 और 3। बेटा सभी का आंसर आना चाहिए यार, अगर आप सबका आंसर आ गया ना तो मैं बोल रहा हूं पेपर में गलत होने के चांस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। एक बात और याद रखो, सेकंड वाली टेबल को जोड़ते हैं और फोर्थ वाली टेबल को जोड़ते हैं। सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी होती है, थर्ड वाला मिडिल नंबर होता है, फोर्थ वाले में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख के वहां जोड़ देते हैं। अब ये बात बार बार करने से अपने दिमाग में बैठ जाएगी। इसको प्लस करने पे मैं आपको बता रहा हूं कितना आएगा, 20 आएगा। इसको प्लस करने पे 20 आएगा, 20 आ जाएगा। सभी x की वैल्यू निकालो बेटा, कितनी सरल, इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी 3, इसकी वैल्यू आएगी 5। बहुत बढ़िया, बस पॉइंट एक और ले आते तो मजा आ जाता। यह आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 13। ये आपने x की वैल्यू बना ली। सभी बीच के नंबर अपन ने यहाँ लिख दिए हैं। आगे देखते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, 2 3 जा 6, 1 का 5 में करेंगे तो 5, 7 5 जार 35, 9 6 जा 54,
11 2 जा 22, 13 3 जा 39। बेटा इन सबको ऐड कर दो और इन सबको ऐड करने पे 162 आएगा। 162 आ गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं अपन, एक्स बार इज इक्वल टू, यहां सेंस लगा लेना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में आएगा सिग्मा एफ, तो एक्स बार बराबर हो जाएगा, इसको प्लस करने पे आया है 162 और अपॉन में आ जाएगा 20, तो एक्स बार बराबर, ध्यान से देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, देखो 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब कभी भी याद रखो, कभी भी नीचे 0 आ जाया करे तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मुझे सिखाने के लिए। इसको आप 0 को हटा के ऊपर क्या लगा लो, डायरेक्ट पॉइंट लगा लो। अगर 2 0 होते तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा लेते। यही हमारा क्या निकल गया, मीन निकल गया। हेंस करके जरूर लिखना, हेंस द मीन इज, हेंस द मीन इज 8.1 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में एडेड है। 208 नंबर का क्वेश्चन सभी से हो जाएगा, सभी से। थोड़ा टफ है लेकिन क्वेश्चन सब करेंगे। 208 नंबर का आज ही खत्म करना है, ये सोच के करो। आज इसके बाद ये अपन को पढ़ना ही नहीं है, ये वाली चीजें अपन को खत्म ही हो जाएंगी हमेशा के लिए। चलिए ये अपन को करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसकी वैल्यूज टफ आएंगी। क्या दिया हुआ है, डेली वेजेस, वेजेस मतलब दैनिक मजदूरी दी हुई है। नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब कि काम करने वाले लोगों के नंबर्स, है ना भाई। 12 मजदूर ऐसे हैं जिन्हें 500 से लेके तो 520 रुपए मिलते हैं भाई। उसके बाद 14 लेबर्स ऐसी हैं जिनको 520 से लेके 540 तक रुपीस मिलते हैं। 8 लेबर्स ऐसी हैं जिन्हें 540 से 560 तक रुपीस मिलते हैं। ऐसे लेवल है ना, कर दीजिए इसको। उसके बाद में 6 लेबर्स ऐसी हैं जिन्हें 560 से लेकर 580 तक रुपए मिलते हैं। 10 लेबर्स ऐसी हैं जिन्हें 580 से लेकर तो 600 तक पैसे मिलते हैं। ये हो गया काम। अब यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ लिखा हुआ है डेली वेजेस। डेली वेजेस मतलब कि दैनिक मजदूरी। यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब कर्मचारियों की संख्या। अब यहाँ निकालेंगे हम x की वैल्यू, यहाँ पे निकालेंगे हम fx की वैल्यू। देखो मैं स्पीड से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन, चेंज ही नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे सिग्मा f, यहाँ पे हम देखेंगे सिग्मा fx। बिल्कुल सरल से क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा। अगर आपका पेन चल रहा है तो ही सब कुछ सही साठ है, क्योंकि आपको ही करना है एग्जाम में जाके, कुछ भी आप सब आपको ही करना है, सब कुछ क्वेश्चन आपको करना है। अब अपन देखेंगे कि 500 और 520 के बीच में क्या आएगा। बेटा इतना सिंपल सा काम है, 500 और 520 के बीच में जो भी आएगा वो इन दोनों के बीच का ही नंबर हो सकता है। तो वो क्या हो सकता है, 500 और 520 के बीच में लेके आना, इन दोनों के बीच में होगा नंबर, जो भी होगा वो नंबर होगा 510। समझो कैसे, देखो भाई 0 और 20 को देखो आप, तो 0 और 20 के बीच में 10 आता है, ऐसे समझो 510 हो जाएगा। 20 और 40 के बीच में क्या आएगा, लॉजिक लगाओ यार, 30, तो ऐसा हो जाएगा 530। 40 और 60 के बीच में क्या आएगा 550। 60 और 80 के बीच में क्या आएगा 570, और 80 और 100 के बीच में क्या आएगा 590। ऐसे बन जाएंगे। देखो लॉजिक से काम करोगे ना तो बढ़िया हो जाएगा। इनको जोड़ के आधा करने में बहुत टाइम लगेगा। अब करना है मल्टीप्लाई, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 510 में, आपको ही करना पड़ेगा, तभी आंसर माना जाएगा कि हाँ सही कर रहे हैं आप। 208 नंबर तक के क्वेश्चन कर दिए और खत्म ही होने वाले हैं। देखो मीन वाले क्वेश्चन, टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल भी। 6120 आएगा इसको प्लस करने पे, 6120 आएगा इसको प्लस करने पे। सेकेंड वाले को प्लस करने पर आएगा, मैं बताऊंगा आपको, 7420, 7420। 7 को ऐसा बनाना कि वो एक नहीं लगे ना। चलिए उसके बाद देखते हैं थर्ड वाले को, 4400। आज तो तुम भी पढ़ रहे हो यार श्रेष्ठ, साइड वाले में थोड़ा सा देख देख के। तो फिर नेक्स्ट वाला आएगा 3420, फिर लास्ट वाला आएगा 5900। बस ये हो गई टेबल तैयार। यही सबसे टफ क्वेश्चन है इसका, जिसमें सबसे बड़े नंबर दिए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सरल हैं। इसको प्लस करने पर मैं बताता हूं, अगर आपका प्लस करने पर जो मैं यहां लिख रहा हूं वो आ जाए
तो फिर तो बिल्कुल बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये आएगा प्लस करने पर। अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। एक्स बार इज इक्वल टू, बेटा ये प्लस करने पे आया है 27,260 अपॉन में आएगा, इन सबको प्लस करने पे आएगा 50 आएगा, है ना। इसको प्लस करने पे आया है 50। बेटा 0 से 0 सीधा कैंसिल हो गया, सीधा कैंसिल। ओके 2726 अपॉन में 5 लिखा हुआ है, डिवाइड करना है अपन को, है ना। 5 के टेबल से डिवाइड करना है 2726 को। 5 5 25 और हमारे पास 2 बचेगा, फिर नीचे आएगा 2, 5 4 20, फिर 2 आएगा, फिर नीचे उतारेंगे 6 को, 5 5 हो जाएगा 25, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 5 2 10 हो जाएगा। चलिए भाई कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए, है ना। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो, हेलो, हाँ हाँ ठीक है, ओके। बेटा आंसर आएगा 545.2 रुपीज लगा लेना, है ना। अपन ने डेली वेजेस निकाला है तो रुपए में होती है ना, तो रुपए लगाएंगे, है ना। ये हेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बहुत। हेंस द मीन इज 545.2 रुपीज है ये आंसर, एकदम सही, 60 दमदार आंसर कंप्लीट। 208 क्वेश्चन भी होगा, है ना। अब आ जाइए, ऐसा शानदार जानदार क्वेश्चन है, अब आप नहीं कर पाओगे इसको। अब आपको यहां पे एफ की वैल्यू निकालना है बेटा, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। इस बार एफ की वैल्यू ही गायब है ना। इस बार अपन को फ्रीक्वेंसी देना है, वो निकालना है। अब ये क्वेश्चन मैं कराता हूं आप सभी को, और जिसको आता है वो तो खुद ही कर देंगे। चलिए एक बार बिल्कुल ध्यान से देखना है ना, सेम वही करना है, क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ कॉलम, यहाँ पे अपन को जो डेटा दिया है उसकी हेडिंग, और यहाँ पे अपन जो प्लस माइनस करेंगे वो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। 209 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, यही होता है बेटा। स्पीड से एकदम तोप की स्पीड से जाना। चलो यहां लिखा है डेली पॉकेट अलाउंस, बच्चों को जो रोज के खाने के पैसे मिलते हैं ना वो है डेली पॉकेट अलाउंस। तो मैं लिख देता हूं DPA, डेली पॉकेट अलाउंस। यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, NOC, ठीक है ना। चलो 11 से लेके 13 रुपए कितने बच्चों को मिलते हैं? 7 बच्चों को, बेचारों को 11 से लेके 13 रुपए मिलते हैं, 7 बच्चों को। उसके बाद 6 बच्चों को 13 से लेके 15 रुपए भी मिलते हैं, ठीक है। फिर जो बच्चों के थोड़े से गंदे शौक होते हैं उनको 15 से लेके 17 रुपए तक मिलते हैं, ठीक है जी जी। अरे लो भाई, अरे मतलब वो टॉफी चॉकलेट वगैरह खाते हैं, ठीक। फिर 13 बच्चों को 17 से लेके 19 रुपए तक मिलते हैं। उसके बाद नहीं पता कितने बच्चों को 19 से लेके 21 रुपए मिलते हैं, ये हमको बताना है। अब आते हैं गाड़ी वाले बच्चे, कोई से भी बच्चे लगा दो, बच्चे नहीं लगाना, वहां पे नंबर लगाना है कितने बच्चे आएंगे। जो बच्चे गाड़ी चलाते हैं उनको 21 से रुपए 23 रुपए मिलते हैं, और जो बच्चे पल्सर चलाते हैं 4 बच्चे, उनको 23 से के 25 रुपए मिलते हैं भाई, ठीक है ना, डेली के। ये हो गए यहाँ पे, चलो ठीक है। ये एफ दिख रहा है, एफ, इसकी जगह पे क्या आएगा हमको निकालना है। एफ की जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे एफ की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है बेटा। ये हमको निकालना पड़ेगी, किसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू, ये निकलेगी यहाँ पे। चलो देखते हैं कैसे निकलेगी। अब यहाँ पे समस्या हो गई अपने सामने। चलो एक्स निकालना तो आता ही है ना, और एफ एक्स निकालना भी आता है ना। मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को वहां लिख देंगे। सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है ये भी पता है, इन सबको जोड़ के लिखना है ना। और सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या होता है ये भी पता है, इन सबको जोड़ के लिखना है। अब एक बात बताऊं, पहले सुन लेना ध्यान से, मीन नहीं निकालना, मीन नहीं निकालना भाई, क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो सर ये बताओ ये क्या दिया है आपको, बताओ 18 किसकी वैल्यू दी है, आप चेक कर लो। इन बच्चों को पैसे देने का एवरेज पता है कितना है, 18 का एवरेज। 18 का एवरेज मतलब सभी बच्चों को अगर भेला कर लें तो उनका एवरेज कितने का है, 18 रुपए का एवरेज है। शुरुआत कितने रुपए से हुई,
11 और खत्म कितने रुपए पे 25। 11 और 25 के बीच का एवरेज कितना है 18 है, ऐसा एवरेज याद रखो, ठीक है ना। अब याद रखो ऐसे समझो, जैसे कि मान लो एक लड़का है मेरे पास रोज कोचिंग आता है, मैंने एक दिन उसमें 2 स्टिक मारी, दूसरे दिन मैंने 4 स्टिक मारी, तीसरे दिन 5, चौथे दिन 6, 7वें दिन 9, 8वें दिन 5, इसके ऐसे 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 करके अलग अलग दिन स्टिक मारी। तो अपन उसका कोचिंग नहीं छोड़ी उसने, अपन उसका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, है ना, ठीक है। ऐसा आप याद रखो बेटा, नहीं ऐसा देखो सामने देखो। पहले मुझे एक बात बताओ, ये किसकी वैल्यू है, मीन की वैल्यू दी है पहले से, मतलब कि एक्स बार की वैल्यू पहले से ही दी है। तो मैं लिख लेता हूं मीन की वैल्यू कितनी है बेटा 18 है, मतलब एक्स बार की वैल्यू ही कितने रुपए है 18 रुपए। एवरेज है बच्चों को पैसे देने का, एवरेज सारे बच्चों को एवरेज 18 है, किसी को मिल रहा है 25, किसी को मिल रहा है 11, लेकिन एवरेज मतलब कि सभी का मिक्स क्या है 18 है। अपन को एक्स बार की जगह पे 18 लिखना है। अब सब बोर्ड पे समझना यार ध्यान से, चलो इन सबको जोड़ेंगे। तो मैं ही बता देता हूं बेटा, इसको जोड़ने पे 44 आएगा, लेकिन इसमें एक नंबर छोड़ा है हमने एफ, तो बीच में प्लस लगाना, एफ लिख देना। सर बीच में प्लस क्यों लगाया, क्योंकि एफ को जोड़ना है, चिपका मत देना एफ को 44 के साथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस करना है उसको, इसलिए अपन ने बीच में प्लस लगा दिया। एफ की वैल्यू आ जाएगी ना तो ये जुड़ जाएगा। आगे सुनो, अब अपन एक्स निकालते हैं। इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा है, ये तो सबको पता है। इन दोनों के बीच का 14, इन दोनों के बीच का नंबर 16, इन दोनों के बीच का मिडिल नंबर 18, इन दोनों के बीच का मिडिल नंबर 20, इन दोनों के बीच का मिडिल नंबर 22, इन दोनों के बीच का मिडिल नंबर 24, है ना, यही है। अब बेटा ये भी हो गया, अब अगली स्टेप भी अपन को पता है, ये दोनों बताओ चिपके हैं मतलब मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 84 आएगा मेरे हिसाब से, है ना, यही आया क्या। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, ये भी 84 आएगा। 16 का मल्टीप्लाई करना है 9 में, 144। 18 का मल्टीप्लाई 234, यही आया होगा। अब बताओ 20 का f में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस f लिखेंगे कि 20f लिखेंगे, 20f लिखेंगे, प्लस नहीं लगेगा, है ना। 20f लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई चल रहा है ना। मैं इसको थोड़ा सा है ना कलरफुल कर देता हूं, ये हो गया 20f हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, 22 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 110, इसका इसमें करेंगे 96। अब इन सबको भी जोड़ दो जरा, अब देखते हैं कौन सा ही जोड़ेंगे। 40, 92, इसको छोड़ना, इसको मत जोड़ना, क्योंकि ये f पूरा नहीं है अभी, कंप्लीट का है, अभी मल्टीप्लाई का हुआ f का, अभी तो f बचा है। 752 आएगा प्लस करने पे, 752। अभी रुक जाओ, एक चीज छोड़ दी, f, उसको भी प्लस करना था, 20f है ना, तो प्लस लगा के लिख दो 20f। अब आप बोलोगे सर प्लस क्यों लगा रहे हो आप, बेटा यहाँ पे जोड़ना था ना यार, तो हमने 20f को कहां जोड़ा था, उसको भी जोड़ेंगे बाद में जाके। अब आ जाओ बेटा सब बोर्ड पे, एक एक बच्चा बोर्ड पे देखे, 112 की जगह पे कितना आ गया 18 आ गया, आ गया। बताओ इसकी वैल्यू कितनी आई है, वो लिखी हुई 752 प्लस में आया है 20f, अपॉन में सिग्मा f की वैल्यू वो लिखी है, पढ़ लो उसको एक बार जरा सा। 44 प्लस f, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बिल्कुल बोर्ड पे देख लेना, ध्यान से देख लेना। ए बेटा मजाक मत करो, एक का मल्टीप्लाई इसमें करो उतना ही आएगा, वेरी गुड। 752 प्लस एक का मल्टीप्लाई 20 में कर दो तो हो जाएगा 20f। 18 का मल्टीप्लाई 44 में कर दो, 18 मल्टीप्लाई 44 करेंगे तो मेरे हिसाब से 792 आएगा। 18 का मल्टीप्लाई 44 में करेंगे 792 आएगा, मैंने कर दिया है। फिर 18 का f में करेंगे तो आ जाएगा 18f। अब f को अलग कर लो, फ्री फायर को इधर आ जाओ, तो ये हो जाएगा 20f माइनस 18f, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। और इधर आ जाएगा 792 माइनस 752, इधर कितने f बच गए, 2f बच गए, है ना। 20 में से 18 माइनस हो गए, यहां पे बचेंगे 40,
792 में से 752 को माइनस कर दिया, तो f की वैल्यू आ जाएगी 40/2, तो f की वैल्यू बनेगी 2 2 जा 4 और 0 का 0, ये आपका f आ गया। मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी यहाँ पे, 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको कितने पैसे मिलते हैं, 19 से लेके 21 रुपए तक मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में एडेड है, इसे भी करना है। अब बिल्कुल लास्ट और बिल्कुल तंदुरुस्त क्वेश्चन बचा हुआ है, इसे और कर दीजिए। ये 210 के बाद बहुत बढ़िया, खत्म काम। चलो यहां लिखा है डीई डेली एक्सपेंडिचर, रोजाना का खर्चा, और यहां लिखा है नंबर ऑफ हाउस होल्ड, घरों में होने वाला डेली का खर्चा दिया हुआ है कि एक घर वाले कितने खर्चे करते हैं रोज के पैसे, ठीक है ना। चलो 4 घर के लोग ऐसे हैं जो 100 से लेके 150 रुपए तक खर्च करते हैं। 5 फैमिलीज ऐसी हैं जो 150 से 200 रुपीज तक खर्च करती हैं। 12 फैमिलीज ऐसी हैं जो 200 से लेके 250 तक खर्च करती हैं। 2 फैमिलीज ऐसी हैं जो 250 से लेके 300 तक खर्च करती हैं, और 2 फैमिली फिर ऐसी हैं जो 300 से लेके 350 रुपीज तक खर्च करती हैं। कितना सरल है यार, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे fx की वैल्यू आ जाएगी। बहुत स्पीड से कर दीजिए। चल बेटा इसका मिडिल नंबर बताओ आप। इसका मिडिल नंबर आएगा 125, इसका मिडिल नंबर आएगा 175, इसका मिडिल नंबर आएगा 225, इसका मिडिल नंबर आएगा 275, इसका मिडिल नंबर आएगा 325। अगर यही निकाला है तो ही सही हो आप, बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। अगर यही है तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा है तो 500 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। 4 का मल्टीप्लाई 125 में करेंगे तो 500 आएगा। आप लोगों ने कर रखा है ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। यहाँ पे 875 आएगा, ये भी मैं मान के चल रहा हूं कि ये सही है। तीसरा वाला आएगा 2700, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं कि ये सही है। फोर्थ वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 550, तो मैंने यहाँ भी लिख दिया 550, और लास्ट वाला अपन करेंगे तो आएगा 650। ये मल्टीप्लाई करने पे आपका आया होगा, यही आया कि मल्टीप्लाई करने पे। इसके बाद इसको अपन प्लस करेंगे, 5275 आया होगा, 5275। बेटा आप देख लो, अगर अलग आया है तो बोल दो, बताना क्या है इसका, कुछ अलग आया है क्या बेटा, मिला लो। वैसे मेरे हिसाब से तो मुझे सही लग रहा है यही आया होगा प्लस करने पे, 5275 आया है, सही है ये प्लस करने पे। और यहाँ पे प्लस करने पे, यहाँ पे प्लस करने पे आएगा 25, ये भी सही है प्लस करने पे 25। अब इधर देख लेते हैं, देखो मैं स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, इसको प्लस करके दिखाएंगे तो टाइम भी लगेगा और मेरा गलत हो जाएगा तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन में आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू, गलत है बेटा, 5275 और अपॉन में लिखेंगे हम 25। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं बेटा, चलता है। 6 में से एक क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ठीक है बेटा, यार मेरा हमारा गलत हो सकता है इधर देखो। चलो 5 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 5 5s are 25, ऊपर देखना 5 1 जा 5। अब देखो उसने क्या गलती करी, सुन लो आप, बिल्कुल लास्ट में नहीं, बीच में जीरो लगाना था। ठीक है, 5 1 जा 5 हो गया। अब 5, अरे भाई मैंने 5 के टेबल से इसको काट दिया, मतलब ये सब भी किसके टेबल से कटेंगे, 5 के टेबल से। अब 5 के टेबल से 5 तो कट जाएगा, लेकिन क्या 2 कट पाएगा, अरे 2 तो छोटा पड़ गया, तो 2 नंबर एक साथ उठाना पड़ेंगे, इसको भी और इसको भी, तो बीच में क्या लगेगा, 0। फिर आप कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 25, फिर 2 इधर गए, 5 5 जा 25, इधर भी 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 5। आप कुछ सोचेंगे कि सर यहाँ भी तो 2 नंबर एक साथ उठा रहे थे। बेटा शुरुआत में अपन कितनी भी पुड़ी ले सकते हैं, मतलब कितने भी नंबर उठा सकते हैं, ठीक है, बाद में आपको एक एक क्यों, हाँ वही कह रहा हूँ, ठीक है, एक एक, हाँ हेंस करके लिख दो, हेंस द मीन इज 211। ये हो गया, खत्म काम बेटा, ये खत्म कर दिया मीन वाला काम, पूरा खत्म। अब जिसका मन हो वो घर जाके होमवर्क में एक ये वाला क्वेश्चन और लिखा है, मत करना वाले, चाहे मन है वो, तो जो चाहे वो कर सकता है संडे की खुशी में कि चलो एक हाथ और कर लूं। तो 211 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा, मीन ही निकालना है, इसमें भी क्या निकालना है, मीन ही निकालना है भाई।
ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 211। मैं ऐसा मान रहा हूं कि मैंने करा दिया है। 212 ये भी मान रहे हैं अपन, होमवर्क ये मीन ही का है ना, मीन निकालना है अपन इसमें। ये भी क्या है बेटा, होमवर्क है ना। इसको भी अगर घर पे जाके करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। 212 क्वेश्चन कर लिए और एक और ये क्वेश्चन भी है, ये भी मीन ही वाला है, मीन निकालना है। अगर कोई बच्चा चाहे तो होमवर्क में कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसका मन है भाई साहब, है ना। ये 3 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आप लोग वीडियो में प्रैक्टिस करोगे ना तब आप इसमें से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में खत्म, 213 तक के क्वेश्चन थे, आज ही खत्म कर दिए मीन तो, जबकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन मीन वाले ही थे, मोड वाले क्वेश्चन तो मात्र 5 ही हैं, तो वैसे ही हो जाएंगे वो, और सरल भी हैं वो तो। कल मंडे के दिन ये पूरे खत्म कर देंगे। 213 तक के क्वेश्चन जो है हमने पूरे कर लिए हैं, ठीक है ना। इसका आंसर भी आप चेक करोगे तो जरूर आ जाएगा, सभी का आंसर आ रहा है तो ये भी आ जाइए अपन को। चलिए अब आ जाइए आप मोड वाले क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन कुछ इस तरह के रहेंगे, मोड का क्वेश्चन इस साल आने के चांसेस सबसे ज्यादा बन रहे हैं भाई, है ना। ये मीडियन वाले क्वेश्चन जितने भी थे सारे खत्म कर दिए, आज से क्वेश्चन चालू होंगे पूरे के पूरे मोड वाले, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। ये दोनों क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे, हमने 2000 नहीं 213 तक के क्वेश्चन कर रखे हैं। 213 तक नंबर का जो क्वेश्चन था वो होमवर्क बन गया था, तो उसे होमवर्क तक ही रहने देते हैं अपन। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 214। क्या निकालना है अपन को, आप मोड निकालना है। बेटा एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखो, ये आपको लिखा हुआ आएगा, देखो क्या निकालना है, मॉडल लाइफ टाइम्स निकालना है अपन को। मॉडल लाइफ टाइम मतलब कि पीक वैल्यू निकालना है, ये डेटा आपको दिया है उसका। आप ध्यान से देखते रहना, क्वेश्चन समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, पेपर में गलती हो जाती है इसलिए। चलिए ध्यान से देखते रहिएगा। पहले जो टेबल दी उसको बना लेते हैं। ये क्या लिख के दिया है आपको, लाइफ टाइम्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइफ टाइम्स। फिर यहाँ पे लिख, अच्छा आवर्स में लिख के दिए तो यहाँ पे अपन आवर्स लिख देते हैं। फिर यहाँ पे आपको लिख के दिया है फ्रीक्वेंसी, तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। आप बोर्ड पे देखते रहना ध्यान से क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं लाइफ टाइम्स कितना है, 0 से लेके 20 घंटे। 0 से लेके 20 घंटे लाइफ टाइम कितनी चीजों की है, 10 चीजों की। अच्छा ये किस चीज की लाइफ टाइम दी है, तो ये भी देखो आप, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मतलब मान लो कुछ भी हो, जैसे बल्ब भी मान लेते हैं ना, ये कितने घंटे तक काम कर सकता है, 0 से लेके 20 घंटे तक काम कर सकता है। ऐसे ही 35 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 20 से लेके 40 आवर्स तक काम कर सकते हैं। 52 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 40 से लेके 60 आवर्स तक काम कर सकते हैं। 61 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 60 से लेके 80, है ना। ध्यान से देखते रहिएगा, टेबल आपको देख के बनानी है, कुछ नहीं करना है। जो 60 से लेके 80 आवर्स तक काम कर सकते हैं। 38 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 80 से लेके 100 आवर्स तक काम कर सकते हैं। और 29 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 100 से लेके 120 आवर्स तक काम कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी है, थोड़ा स्पीड से करूंगा क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। चलो क्या निकालना है अपन को, मॉड निकालना है। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, तो मॉड इज इक्वल टू हम लिखेंगे z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में आएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा h। एक क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, आपको समझ में भी आ जाएगा और काम भी हो जाएगा अपना। चलिए सबसे पहले z को ऐसा के ऐसे ही रहने देते हैं। l की वैल्यू देख लो कितनी, रुक जाओ अपन अब वैल्यू सेट करते हैं। सबसे बड़ा वाला नंबर ढूंढो कौन सा है, हाईएस्ट नंबर फ्रॉम फ्रीक्वेंसी। बेटा आप इसको याद कर लो, 61 हाईएस्ट नंबर होगा। अब देखो ट्रिक से काम करते हैं अपन, अब है ना, अपन को ये सब देखना नहीं है। चलो इसको पढ़ते कैसे हैं। F1 की डेफिनेशन क्या होती है, F1 की डेफिनेशन होती है फ्रीक्वेंसी का हायर नंबर। अब आपको इतना नहीं याद रखना हायर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप तो इतना याद रखो कि जो नंबर यहाँ हमको दिख रहा है बड़ा, उसी के आगे क्या लिख देंगे, F1 लिख देंगे। इसके जस्ट ऊपर वाले को F0 और इसके जस्ट आगे वाले को F2, है ना। इसकी डेफिनेशन ही बनती है कि F0 क्या होता है। F0 जो होता है वो हायर नंबर के जस्ट पहले वाली डिजिट होती है। F2 जो होता है वो हायर नंबर के जस्ट बाद वाली डिजिट होती है। लेकिन हमको इतना नहीं रटना, हमें इतनी चीज याद रखना है कि जो हाईएस्ट नंबर है उसी को हम F1 बोलेंगे, उसके ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2 बोल देंगे, बस इतना याद रखो। यहाँ पे गिवन करके अपन आराम से लिख लेते हैं। चलो F0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 52 है ना, तो ये 52 हो गई। F1 की वैल्यू 61 हो गई और F2 की वैल्यू 38 हो गई। अब हमको L की वैल्यू चाहिए और H की वैल्यू चाहिए। ध्यान से देखो, जो नंबर सबसे बड़ा है उसी के लेफ्ट साइड जाना है। देखो ये गलती अगर एक भी हो गई ना तो पूरा क्वेश्चन के 4 नंबर खतरे में पड़ जाएंगे। इसी के लेफ्ट साइड में चल जाओ, क्या मिला, 60, यही L की वैल्यू हो गई। H की वैल्यू, इन दोनों के बीच की हाइट गैप 60 और 80 के बीच का गैप 20 है ना। 20 का गैप है तो हम कितना लिख देंगे, 20 लिख देंगे, ठीक है। अंतर, हाँ ठीक है। अब अपन देखते हैं L की वैल्यू लिखते हैं अपन।
यहाँ पे आ जाएगा 60 प्लस F1 की वैल्यू इधर से देख के लिख देंगे, कितनी आएगी 61 माइनस F0 52 अपॉन में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई। सब कुछ ध्यान से देखना, देखो स्पीड से करेंगे क्वेश्चन है ना, अपन को आज ही खत्म करना है इसलिए थोड़ा स्पीड से करूंगा। चलो F1 52 माइनस F0 कितना आया है अपने पास भाई, F1 तो अपने पास कितना है 61 है ना, तो ये मैंने लिख दिया 61। चलो F0 कितना है अपने पास 52 माइनस F2 कितना है अपने पास 38 और H की वैल्यू कितनी है भाई 20। देखो सब कुछ अगर देखो ये तो यहां से देख के लिखना है यार, कोई भी लिख देगा ये तो। चलो Z इज इक्वल टू आ जाएगा 60 प्लस, इसको माइनस कर लो, कितना बच जाएगा 9। 61 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपको ही करना है 122 आएगा, फिर माइनस लगाएंगे, देखो माइनस माइनस प्लस करना है। 52 एंड 38 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 90, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे आ जाएगा 20। इतना सिंपल सा काम है। फिर लिखेंगे Z इज इक्वल टू 60 प्लस, इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो कितना आएगा 180। ठीक है, इसको माइनस कर दो, 122 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 32। खत्म काम। Z इज इक्वल टू 60 प्लस। अब बेटा एक छोटा सा काम है, क्या कैंसिल हो रहा है चेक करके देखते हैं। देखो 2 1 जा 2, 1 इधर जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 9 जा 18 और 0 का तो 0। अगर कट रहा है तो काट दो। और भी कैंसिल हो रहा है क्या चेक करते हैं, और भी हो रहा है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इतने तक कैंसिल हो रहा है। अब क्या बचा है 45 और अपॉन में कितना बच गया है 8 बच गया है। ये अपने पास अब नंबर बचे हुए हैं। एक चीज का ध्यान रखो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड मत करना, उसमें 2-3 स्टेप बढ़ जाती है। आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो। 8 से बताओ किस में डिवाइड करेंगे हम, 45 में, तो 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, कितना बच जाएगा 5, फिर पॉइंट लगा के 0, 8 6 जा 48 हो जाएगा, तो 5.6 आएगा। तो Z इज इक्वल टू आएगा 60 प्लस 6.5 आ गया, 5.6 है तो हम लिख देते हैं 5.6। चलिए इसको जोड़ना भी आना चाहिए। 60 में 5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 65.6। ये आपका क्या निकल गया, बोर्ड निकल गया। आंसर देखो कहाँ निकला है बेटा, आंसर देखो इसी के बीच का निकला है ना, 60 से लेके 80 के बीच में। हमारा आंसर हमेशा इस कॉलम के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे हेंस द मोड इज 65.6। ये आपको करना है। ये है क्या पता है, ये जो 61 बल्ब है ना यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उसका एवरेज है बेटा, ये है ना, उसका भी एवरेज निकाल दिया अपन ने। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर में आने के फुल चांसेस बनते हैं इसके। 214 नंबर का क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 215 है। मैं चाहता हूं कि आप लोग फटाफट कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए। दिखने में लग रहा है कठिन, तो कर तो देंगे लेकिन अपन, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, जो सीखा है वही के वही करना है अपन को। चलिए सबसे पहले अपन टेबल बना लेते हैं, क्या दिया हुआ है। सभी के पेन चलना चाहिए बेटा, देखो पेपर में आपको ही लिखना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चीटिंग कराने वाले जरूर आएंगे लेकिन फिर भी आपको ही लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ पे अपन लिख देते हैं, वहां पे लिखना तो फिर भी हमें पड़ेगा। अब आपको पता ही नहीं है कि टेबल कौन सी कैसे बनती है, तो कहाँ अपन को हाथ से थोड़ी लिखता है कॉपी में, सब अपन को खुद ही आना चाहिए लिखना। ये लिखा है 1000 से लेके 1500 तक, फिर यहाँ 1500 से लेके तो 2000 तक, फिर यहाँ आ जाएगा 2000 से लेके 2500, 2500 से लेकर 3000 तक, 3000 से लेके 3500 तक, फिर 3500 से लेके तो 4000 तक, फिर 4000 से लेके तो 4500 तक, फिर 4500 से लेके तो टोटल कंप्लीट 5000 तक। ये आपको टेबल दी हुई है। अच्छा ये क्या लिखें, खर्चे लिखें, एक परिवार कितने कितने पैसे खर्च करता है ना, ये उनके लिखा हुआ है पूरा के पूरा खर्चा, मंथली खर्चा लिखा हुआ है। ठीक है ना, चलो यहाँ पे हम लिखेंगे कितने परिवार हैं, 24 परिवार हैं जो 1000 से लेके 1500 तक क्या करते हैं, खर्च करते हैं। उसके बाद ठीक है 40 फैमिलीज ऐसी हैं जो 1500 से लेके 2000 तक खर्च करते हैं। ये 33, ये 28, ये 30, ये 22, ये 16 और ये 7। सबसे ज्यादा खर्च करने वाले ये परिवार हैं जो 4000 से लेके तो 5000, 4500 से लेके 5000 रुपीज तक क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। अब आ जाइए सबसे बड़ी वाली डिजिट को देखते हैं कौन सी है। तो भाई हाईएस्ट डिजिट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन मिलेगा आपको 40, है ना। हाईएस्ट नंबर है आपका 40,
सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमको यहाँ पे ये मीन बेटा मोड निकालना है? बेटा यहाँ पे गलती से मीन लिखा हुआ है, आप है ना मोड निकालना है, यहाँ पे ना मोड ही पूछा है ना पेपर में, आपको यहाँ मोड लिखा हुआ आएगा। ठीक है चलो, आपकी बुक में भी मोड ही लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। चलिए है ना, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन करके लिख देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे z इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई में h। ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेना कि हमें पेपर के टाइम पे ये चीजें नवल से ना पढ़ना पड़े, क्योंकि पेपर पे हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे तो ये सारी चीजें हम अवॉइड कर देंगे पूरी तरह से, ये आपको अभी कर लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी वाली डिजिट कौन सी है? तो हो गई 40, है ना, ये हो गया आपका f1, फिर आ जाएगा ऊपर f0, फिर आ जाएगा नीचे f2, ये आपकी तीनों डिजिट बन जाएंगी। ठीक है ना, अब अपन यहाँ लिख लेते हैं, f0 की वैल्यू 24 हो जाएगी, है ना, f1 की वैल्यू 40 हो जाएगी, f2 की वैल्यू 33 हो जाएगी, l की वैल्यू और h की वैल्यू यहीं से देखते हैं। चलिए देखते रहना ध्यान से, सबसे बड़े वाले नंबर के लेफ्ट साइड में आए कितना मिला? 1500। सबसे बड़े वाले नंबर के लेफ्ट साइड में आए तो मिला अपन को 1500, और दोनों के बीच का गैप कितना है? 1500 और 2000 के बीच का गैप कितना है? 500 हो गया बीच का गैप। अपन अब फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए एल की वैल्यू कितनी हो गई? ये 1500, ये हो गई ये वैल्यू। f1 की वैल्यू हो गई 40 माइनस f0 की वैल्यू हो गई 24। सारी वैल्यूज को देखते रहना बस कैसे पुट कर रहे हैं अपन। चलिए दो वैसा के वैसा रहेगा, f1 की वैल्यू हो गई 40 माइनस f0 की वैल्यू 24, f2 की वैल्यू 33 और h की वैल्यू अपन लिख रहे हैं 500। ये सारी वैल्यू मैंने इस टेबल में से देख देख के वहां लिख दी है। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम पहले भी 2-3 बार कर चुके हैं। ये 1500 वैसा के वैसा। अब इस 40 में से 24 को माइनस कर लो आराम से, तो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 16 बच जाएगा। यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 आ जाएगा, फिर माइनस लगेगा, फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस करा होगा आपने, इसको प्लस सही से करना बेटा, यहाँ गलती हो जाती है यार बहुत ज्यादा। ये 4 और 3 7 और 3 और 2 आ जाएगा 5, ये प्लस करने पे आएगा। और मल्टीप्लाई में कितना लिखा है भाई? 500। आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाएगा लेकिन करना है। z इज इक्वल टू आएगा 1500 प्लस, जल्दी से एक काम कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इसको। 16 का मल्टीप्लाई 500 में करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 8000, ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखो, 8000 आ जाएगा। फिर 80 में से 57 को माइनस भी कर लीजिए, 80 में से 57 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 23, ये भी आप याद रखो, 23 बच जाएगा। चलिए z इज इक्वल टू 1500 प्लस हो गया। अब एक छोटा सा काम और कर दो, 23 के टेबल से 8000 में डिवाइड करना है, तो मैं यहां लिखता हूं 23 से डिवाइड करना है 8000 में। अब 23 का टेबल तो आता नहीं है, तो उसे अपन लिख लेते हैं यहाँ पे 23, 46, 69, 92, 115, 138, 161, 184, 203 और 230, ये आपका टेबल बन जाएगा। सही है क्या ये? मुझे तो नहीं लग रहा सही, यहाँ पे 207 आएगा। चलिए करें बेटा, जल्दी करें। 23 का टेबल कितनी बार पढ़ना चाहिए? 3 बार, है ना, 3 बार पढ़ेंगे तो 69 आएगा बेटा। हो गया, कितना बच जाएगा बेटा? 11 बच जाएगा। ठीक है, फिर नीचे कौन आएगा? 0। फिर 23 का टेबल कितनी बार पढ़ लूं? 5 बार तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार ही पढ़ेंगे, कितना आएगा? 92, है ना, आ गया। अब डायरेक्ट बताओ कितना बचेगा? 18, और फिर नीचे कौन आ गया? 0। फिर 23 का टेबल इतनी बार पढ़ लो कि यहां तक पहुंच जाओ, 7 बार, है ना। 7 टाइम्स में आ जाएगा 161, फिर 19 बचेगा, फिर पॉइंट लगा के 0। अब सही कर लो गलती को, 80 बार आ गया 8 बार में। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा। गलती सुधारने का मौका भगवान जरूर देता है, तुम्हें भी देगा अगले साल। समझ गए क्या बेटा? ये आएगा, ठीक है।
347.8 जेड जरूर, ठीक है। इनको प्लस कर लो, 1500 में 347 को प्लस करेंगे तो 1847.8 आएगा, ये आपका आंसर रहेगा। हेंस करके लिखना, हेंस द मोड इज, हेंस द मोड इज। अब अपन पीछे वाले एक लड़के को बुलाते हैं, वो बोर्ड पे करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलो, ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 215 पूरा फिनिश। इतना कठिन पेपर में नहीं पूछेगा, पूछेगा तो 2 डिजिट वाला ही पूछेगा, इसको तो 100% नहीं पूछे, मैं 100 गारंटी ले रहा हूँ आपसे। अगला वाला हाँ ये जरूर आ सकते हैं, ये बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है, इतनी लंबी डिजिट का तो नहीं पूछे भाई आपसे। चलिए अपन अब अगला क्वेश्चन कर देते हैं। ये आपको टेबल दे रखी है भाई, टेबल बना लेते हैं पहले बढ़िया तरीके से स्कीम के साथ में। ये हो गया टेबल। चलिए सबसे पहले दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर। एक टीचर लगभग कितने बच्चों को पढ़ाता है उसका लेवल दिया है आपको, ठीक है ना। ये किसी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को दिया है ना, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर। यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टेट्स, है ना, और यहाँ पे स्टेट्स लिखा है, और यूटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज, है ना, जैसे दिल्ली हो गया केंद्र शासित प्रदेश होता है ना ऐसा। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये आएगा 15 से लेके 20, 15 से लेके 20 बच्चों के बीच में कितने टीचर हैं, 3 टीचर, है ना। 20 से लेके 25 अलग अलग जगह का डेटा उठाया है, जैसे मान लो हम 3 स्कूल घूम के आए, है ना, 3 स्कूल में 20-25 बच्चों के बीच में कितने टीचर हमको मिल गए भाई, 8 टीचर मिल गए वहां पे अपन को ऐसा। 25 से लेके 30 के लिए 9। अरे भाई साहब मेरी बात सुन लो, स्कूल घूमे अलग अलग, वहां की क्लास को अपन ने मान लो 10th क्लास देखी सारे सीओर के स्कूलों में, बहुत सारे स्कूल होंगे वहां पे, तो वहां पे जिनमें 20 से लेके 25 बच्चे वाली कितने जगह मिली हमको, 8 ऐसा है, ठीक है ना। उसके बाद 30 से लेके 35 10, उसके बाद 35 से लेके 40, 35 से लेके 40 के बीच में 3, 40 से लेके 45 का एवरेज दिया है 0, कुछ जगह पे थे ही नहीं ऐसा लिखा उन्होंने। 45 से लेके 50 के बीच में 0, और 50 से लेके 55 के बीच में 2, ऐसा एवरेज आपको दिया है। चलिए सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होगा आपका, z इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और मल्टीप्लाई में h। देखो अब तो आपका आंसर खुद से आ जाना चाहिए यार, है ना, अब तो खुद से आ जाना चाहिए। चलो सबसे हाईएस्ट डिजिट कौन सी है, सबसे हाईएस्ट डिजिट 10 ले लेते हैं अपन, तो 10 के ऊपर ही अपन f1 लिख लेंगे, इसी के ऊपर f0 और इसी के नीचे f2। तुरंत बना लो भाई, बिल्कुल करना ही। यहां लिखना आप गिवन करके आराम से लिखते जाओ। f1 की वैल्यू 10 है, f0 की वैल्यू 9 है, f2 की वैल्यू 3 है, बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही सही। चलो l की वैल्यू और h की वैल्यू और बनाना है बेटा, आप बताओ l की वैल्यू क्या आएगी। देखो f1 के लेफ्ट साइड में जाओ 30 आएगी, ठीक है, ये हो गया। और h की वैल्यू आपने लिखी होगी 5, ये अपन ने लिख दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करते जाओ, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, है ना। चलो z इज इक्वल टू, l की वैल्यू हो गई 30 प्लस f1 की वैल्यू 10 है माइनस f0 की वैल्यू 9 है अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस f0 9 माइनस f2 हो गया 3 और h की वैल्यू 5 लिख दी। सारी वैल्यूज बिल्कुल सही लिखते जाओ एकदम करेक्टली। चलिए z इज इक्वल टू 30 प्लस, अब एक काम करो इसको तुरंत माइनस कर लो, एक बच जाएगा तो अपन ने यहाँ पे एक बचा दिया है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20, फिर माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और मल्टीप्लाई में कितना रहेगा 5 रहेगा। चलिए z इज इक्वल टू 30 प्लस, इसका मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, 5 आ जाएगा, है ना, तो ये 5 हो गया, इसमें से माइनस कर दो जल्दी से, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलो z इज इक्वल टू 30 प्लस, अब डिवाइड करने का काम आपका है भाई, है ना, 8 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड मत कर देना भाई, नीचे वाले नंबर को बाहर लिखना है, ऊपर वाले नंबर को अंदर लिखना है। 1 पॉइंट कुछ आए, किसी किसी का आंसर 31 पॉइंट कुछ आ गया होगा, ठीक है।
बेटा डिनोमिनेटर बाहर आता है, न्यूमिनेटर अंदर आता है। चलो पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा। 8 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 48, 0.6 आएगा डिवाइड करने पे, ठीक है 0.6, तो आपका आंसर आएगा 30.6, यह आपका आंसर निकलेगा। हेंस करके जरूर लिखना, हेंस द मोड इज 30.6, यह हो गया आंसर। बिल्कुल प्रॉपर आंसर आना चाहिए था आपका, और सभी के आंसर आ ही रहे होंगे। बेटा आप 2 क्वेश्चन और बच्चे खत्म करते हैं, ये मत करो भाई, होमवर्क लिखा हुआ है और पेपर में पूछेगा भी नहीं, इतनी बड़ी डिजिट तो भाई बिल्कुल नहीं पूछेगा आपसे, है ना। तो इसको आप चाहो तो क्विट कर देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अपने लिए आराम से इसको छोड़ भी सकते हो, बिल्कुल आराम से। ये हो गए 217 तक के क्वेश्चन, इसको आप लिख लेना कि हाँ हमने कर लिया ये क्वेश्चन तो हो गया है ना। 218 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल के पेपर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 218 नंबर का है, ठीक है। बिल्कुल आवाज नहीं होना बेटा, आंसर आपकी कॉपी में देख होना चाहिए, मुंह से आंसर नहीं निकलना चाहिए। चलिए ये कर दीजिए आप बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले आपको लिखा है नंबर ऑफ कार्स, है ना। चलिए यहाँ लिखा है नंबर ऑफ कार्स, और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कार्स फ्रीक्वेंसी। पेपर में क्लियर लिख के देता है, ये लाइन पढ़ लेना, क्या निकालने का बोला है, मोड निकालने का बोला है। नहीं तो कुछ बच्चे मीन में मोड कर देते हैं, मोड में मीन कर देते हैं, सब बिल्कुल मीडियन तो आता ही नहीं है उनको। चलिए 0 से लेके 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, 50 से लेकर 60, 60 से लेकर तो 70, और 70 से लेकर तो 80। ये आपको टेबल दे रखी है, ठीक है ना, ये आपको टेबल दे रखी है। आगे की बात करते हैं बेटा हम, चलिए ध्यान से सुनिए। 0 से लेके 10 7 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। उसकी कंपनी के अलग अलग कारें दे रखी हैं भाई, है ना। 0 से लेके 10 कार मान लो, 0 से लेके 10 कार, 7 कंपनियां कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 14, यहाँ है 13, यहाँ है 12, यहाँ पे लिखा है 20, 11 और 15 और ये 8। हाईएस्ट डिजिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा आपका F1, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2। यहाँ गिवन करके लिख लीजिएगा सही से तौर तरीके से। F1 की वैल्यू 20 आएगी, F0 की वैल्यू 12 आएगी, F2 की वैल्यू 11 आएगी। L और H की वैल्यू देखना, L की वैल्यू देखना 40 है, L की वैल्यू है 40 और H की वैल्यू है 10। बेटा सही सही डेटा बिल्कुल सही लिखना है यार, इतनी सी गलती हो गई ना आंसर पूरे 4 नंबर खराब कर देता है बेटा। ये हो गया फॉर्मूला F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई में H। चलिए आंसर मिला लीजिए आप, तो बिल्कुल आंसर मिला लीजिए। चलिए L की वैल्यू कितनी लिख दी आपने 40, तो ये L का वैल्यू हो गया। फिर आएगा F1 की वैल्यू 20 माइनस F0 की वैल्यू 12 हो गई, ये लिख दिया अपन ने। फिर 2 वैसा के वैसा रहेगा, फिर F1 की वैल्यू 20 माइनस F0 की वैल्यू 12 माइनस F2 की वैल्यू 11 और H की वैल्यू 10। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, आपका आंसर आना जरूरी है बेटा, है ना। Z इज इक्वल टू 40 प्लस कर दो माइनस ऊपर वाले नंबर को, 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 बच जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा प्लस करने पे 23 आ जाएगा, है ना 23, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 10। चलिए Z इज इक्वल टू 40 प्लस इसका प्यार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 17। बेटा सभी को बिल्कुल सही सही करना था यार। चलिए Z इज इक्वल टू 40 प्लस, आखिरी स्टेप है, डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर बाहर न्यूमरेटर अंदर। 17 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो आएगा 68, फिर 12 बचेगा पॉइंट लगा के 0। 17 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 119 आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया 4.7, 4.7। Z की वैल्यू आएगी 40 प्लस 4 हो जाएगा 44.7, ये आपका मोड निकल जाएगा। हेंस करके जरूर लिखना आप, हेंस द मोड इज 44.7, ये आंसर हो गया। चलिए बेटा ये जल्दी से जल्दी करें आप, है ना, जल्दी से जल्दी। ये 218 तक के तो सारे क्वेश्चन हो गए हैं।
अब सभी जल्दी से ये क्वेश्चन कर दीजिए 219 वाला है वो। कभी कभी तो उसको कुछ भी नसीब नहीं होता, ना पर्ची ना कुछ। चलिए बेटा, ये आपको टेबल दी हुई है ना, 1 से लेके 3, 3 से लेके 5, 5 से लेके 7 से लेके 9, 9 से लेके 11। चलिए 7, 8, 2, 2, 1। बेटा करें आप, z इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई में h आएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं अपन, बस आपको करना, आपको ये क्वेश्चन है ना। यहाँ पे गिवन करके लिख लीजिएगा आप लोग ध्यान से, हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है भाई? 8 है, यही F1 की वैल्यू है। बिल्कुल दिमाग में भर के रखो आप, है ना। इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर F0 और नीचे वाला नंबर ही F2 है। चलिए लिख देते हैं, F1 की वैल्यू 8 हो गई है, F0 की वैल्यू 7, F2 की वैल्यू 2 और L और H। चलो L की वैल्यू क्या बनेगी? लेफ्ट साइड में आओ, छोटा नंबर उठाओ, लेफ्ट साइड में आओ, छोटा नंबर उठाओ, 3 आएगी और गैप आएगा इन दोनों के बीच का 2 आएगा। आपका आंसर जरूर आएगा, आप सही करोगे तो जरूर आंसर आएगा बेटा, है ना। चलिए करते हैं इसको भी, z इज इक्वल टू एल की वैल्यू आएगी 3 प्लस F1 8 माइनस F0 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू 8 है माइनस F0 की वैल्यू 7 है, F2 की वैल्यू 2 है और H की वैल्यू भी 2 है। यहां तक आपने बिल्कुल सिस्टोमेटिक सही जमाया है तो आपका आंसर ऑटोमेटिक सही होता जाएगा, है ना। z इज इक्वल टू 3 प्लस यहां बचेगा 1, 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर लिया आपने, माइनस कर दिया, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा और माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। फिर आगे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 2, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 और अपॉन में आएगा 7। डिवाइड करने में गलती मत करना, छोटा वाला नंबर को कुछ बच्चे बाहर और बड़े वाले को अंदर लिख देते हैं ये सोच के, डिनोमिनेटर बाहर आएगा न्यूमरेटर अंदर आएगा, ये बात याद रखो। पॉइंट लगा के 0, 7 2 जा आ जाएगा 14, ये आएगा 0.2 आएगा, है ना। तो z इज इक्वल टू 3 प्लस ये हो जाएगा 0.2, तो 0.2 हो गया, z इज इक्वल टू आ जाएगा 3.2 फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर होगा कंप्लीट। हेंस करके जरूर लिखना आप लोग, हेंस द मोड इज 3.2, ये आ जाएगा आपका मोड आंसर। चलिए बेटा आप जल्दी ध्यान से देखते जाओ, ये 219 तक के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन और कर दो, खत्म ही कर दो इसको, आज ही खत्म करना है यार, है ना, बार बार टाइम नहीं लगाएंगे अपन, है ना। ये लिख लेना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं कॉपी में वही देखने के लिए आता हूं कौन कौन कर रहा है। चलिए ये आपको टेबल दे रखी है भाई आपको, चलिए टेबल लिख देते हैं अपन। क्लास इंटरवल दिया हुआ है बेटा, क्लास इंटरवल दिया है और यहां लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 से लेके 25, 25 से लेके 40, 40 से लेके 45, 7, अच्छा 15 का गैप दिया है ना। चलिए ये हो गया 55, 55 से लेकर तो 76, 70 से लेके 85, 6 स्टूडेंट के, और 85 से लेके 100 नंबर आए हैं 6 बच्चों के, ये नंबर दिए बच्चों के। 2 बच्चों के 10 से लेके 25 नंबर आए हैं अनुज, 3 बच्चों के 25 से लेके 40 नंबर आए हैं, और ऐसे करके 6 बच्चे ऐसे भी हैं जो 85 से लेके 100 तक नंबर लाए हैं। मॉड्यूलस वैल्यू निकालना है, क्या निकलेगी, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले अपन z इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0
अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h, ये निकाल रहे हैं। हमें सिर्फ उसी नंबर को देखना होता है जिसकी डिजिट सबसे हाईएस्ट है, इन सभी से हमें कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ इसी के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले आप टेबल बना लेंगे ध्यान से। ये हो जाएगा f1 हाईएस्ट डिजिट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी f1, इसके ऊपर वाला f0, इसके नीचे वाला f2, यहां गिवन करके लिख देंगे आराम से। f1 की वैल्यू 7 हो गई है, f0 की वैल्यू 3 है और f2 की वैल्यू 6 है। l और h की वैल्यू अच्छी तरह से देखना है ना बेटा। देखो यहीं से जाएंगे लेफ्ट साइड में, यहीं से जाएंगे लेफ्ट साइड में 40 आएगा और h की वैल्यू हो जाएगी 15। गेप लिखते हैं बेटा, गेप 15 का है। आपका आंसर जरूर आएगा अगर आप सही से करोगे, 100% आएगा, है ना। 52 आंसर आएगा बेटा, 52 आंसर रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। ये हो गया। अगला आंसर और देखना आप ध्यान से। चलिए अब देखो, अच्छा ये मॉड्यूलस पता है क्या पता कर, चल ये अपने 7 स्टूडेंट थे जिनके 40 से लेके कितने नंबर आए थे, 55 नंबर आए थे, उसमें से हाईएस्ट नंबर पता है क्या है, 52 है आपका। चलिए z इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है भाई, एल की वैल्यू 40 प्लस f1 की वैल्यू हो गई 7 माइनस f0 3 हो गया। आगे की वैल्यू और चेक करते जाओ, 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 और f2 की वैल्यू हो गई है 6, ये लिख दिया है। h की वैल्यू लिखी है आपने 15, ये अपन ने सारा डेटा जो है वो जमा लिया। z इज इक्वल टू 40 प्लस, इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 4, 7 में से 3 को माइनस कर दिया, इसका इंटू करने पे आएगा 14, फिर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 15। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, z इज इक्वल टू 40 प्लस, इन दोनों का कर लो इंटू, या इंटू नहीं भी कर रहे हो तो आप पता है इसको माइनस करके कैंसिल भी कर सकते हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। चलिए हम इंटू कर लेते हैं, 60 आ गया, 15 4 जा 60, और इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब आप देखो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है क्या, ये बिल्कुल हो रहा है। देखो 5 1 जा 5, एक इधर गया, 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा आपका 12। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 52 आएगा। मतलब इन दोनों के बीच का जो मोड है वो कितना है भाई, 52 है ना। हेंस करके लिख देंगे, हेंस द मोड इज, हेंस द मोड इज 52, यही हो गया आपका आंसर। बस खत्म कर। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। बेटा खत्म तो करना ही है आज, है ना, इसको पूरा ही, बस लास्ट है, इसके बाद तो देखो ये देखो खत्म। अरे यहाँ मीडियन लिखा है ना यार, मीडियन है ना ये तो। चलिए इसका आंसर आपकी कॉपी में चेक कर लेते हैं अभी के अभी, है ना। बिल्कुल अभी जिसका आंसर आ जाएगा उससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपका आ गया आंसर, अभी आंसर आ जाएगा इसका। अपन तो नहीं कर रहे इसको, आप खुद ही करके दिखा दीजिए इसका आंसर, है ना। चलिए एज लिख के दिए आपको, ईयर्स में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महा इंपॉर्टेंट, मतलब पेपर में आया हुआ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, छोड़ मत देना इसको गलती से भी। आप क्वेश्चन नंबर 221 है, नंबर ऑफ पेशेंट्स दिया हुआ है। चलो देखते हैं भाई कितने कितने उम्र के कितने कितने पेशेंट हैं। 5 से लेके 15 साल के कितने पेशेंट हैं, 6। 15 से लेके तो 25 साल के पेशेंट कितने हैं, तो भाई 11 हैं, ठीक है भैया। उसके बाद में 25 से लेके 35 ईयर्स तक के पेशेंट्स कितने हैं, 21 हैं। उसके बाद 35 से लेके 45 ईयर्स तक के पेशेंट्स कितने हैं, 23 हैं। उसके बाद 45 से लेके तो 55 ईयर्स तक के पेशेंट्स कितने हैं, 14 हैं। और 55 से लेके 65 तक के पेशेंट कितने, 5 हैं। इसके आगे कोई जा नहीं पाता। चलिए ध्यान से देखें, कर दीजिए। अब अपन देखेंगे पता है क्या, हमारा आंसर जो भी निकलेगा वो पता है किसके बीच में निकलेगा, इसके बीच में। देखो हाईएस्ट नंबर कितना है, 23। आपका आंसर इसके बीच में ही निकल जाएगा कि कितनी हाईएस्ट एज है भाई, ठीक है, उसका मोड निकालेंगे हम। ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2। हाँ बिल्कुल गिवन करके लिख दीजिएगा आप ध्यान से। F1 की वैल्यू 23 है, F0 की वैल्यू 21 है और F2 की वैल्यू 14 है। L की वैल्यू, H की वैल्यू यहीं से देखो, लेफ्ट साइड में आओ, छोटा नंबर है 35 और H की वैल्यू हो गई है 10। बेटा ये आपका आंसर आएगा ही आएगा।
संपन्न। 36.8 आंसर आपका रहेगा इसका। 36.8 आंसर इसका आपका आएगा। कंप्लीट फाइनल आंसर ये आएगा। इसे कर लीजिएगा आप। यहां तक हमारे 221 तक के क्वेश्चन एंड हो गए हैं। कल इस चैप्टर का लास्ट दिन है, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। मीडियन के पूरे क्वेश्चन नहीं करना है, मात्र 3 से लेके 4 ही क्वेश्चन करना है बस, क्योंकि अपने मीन और मोड वाले सारे क्वेश्चन कर लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा है। मतलब अपन ने यहाँ देखो 206 से स्टार्ट करा था, यहाँ 221 से पहुंच गए हैं। मतलब अपन ने कम से कम 17-18 क्वेश्चन तो इसके कर लिए। 2-3 क्वेश्चन अपन मीडियन वाले कर लेंगे तो ये चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा। और ये रिवीजन के टाइम पे बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करना है इसके अपन को। अभी इतना अच्छे से कर लो कि रिवीजन के टाइम पे नहीं लगे। कल से अपन मीडियन चालू करेंगे। अब एक एक करके यहाँ पे आएगा बच्चा और उसकी पिटाई भी होगी और उसके घर पे अपन फोन भी लगाएंगे। हाँ सही है, 36.8 सही है। देखो 221 तक के क्वेश्चन हो गए पूरे लाइन से, ठीक है ना। और मीन भी खत्म कर दिया है और मोड भी खत्म कर दिया है ना। आगे अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके मीडियन वाले। देखो जिसने मीन और मोड कर लिया है उसकी टेंशन खत्म हो चुकी है। मीडियन अगर वो थोड़ा सा कम भी करेगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि मीन और मोड का क्वेश्चन तो आना ही है, तय है बिल्कुल। फिर भी अपन इसको एक बार कर लेते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन नंबर डाल लीजिएगा 222। मीडियन स्टार्ट कर रहे हैं। मीडियन भी सरल ही है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अपन को दिमाग लगाना है ना। इसको लिख लीजिए आप बिल्कुल ध्यान से बेटा। क्वेश्चन अच्छा, इसमें कॉलम कितने बनेंगे मालूम है आपको? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कितने कितने कॉलम बनेंगे इसमें? 3-3 कॉलम बनेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है? मीडियन, है ना। मीडियन अपन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलाना आंसर है ना। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं इसकी बढ़िया तरीके से। यहाँ पे भी लाइन खींच लेगा और यहाँ पे भी लाइन खींच लीजिएगा। चलिए मिलाना आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर डाल लेना। 222 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है ना, ज्यादा कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 222। एक क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूँ, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आपको करना है। ये तो कर देते हैं, लेकिन जो पेपर में 5 दिन की छुट्टी होगी उसके अंदर अपन पढ़ेंगे तो ये नहीं करेंगे। चलो आपको क्या लिख के दिया? यहाँ पे मार्क्स लिख के दिए तो मैंने मार्क्स लिख दिया। यहाँ पे लिख के दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब एक बात सुनो, पुराने जैसा ही है, कुछ नहीं है। इस वाली टेबल को क्या कहते हैं हम? एफ। और इस वाली टेबल को कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो क्या बोलेंगे हम? सीएफ, ठीक है ना। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इसको सीएफ लिखेंगे आप। अच्छा बनती कैसी है? जो नंबर्स आपको दिए होते हैं उसी में ऐड करते जाते हैं तो सीएफ बन जाता है। चलो अब आप बताओ कितने कितने नंबर आए? 0 से लेके 10 नंबर कितने बच्चों के आए? 5 बच्चों के। अनुज 0 से लेके 10 नंबर आए कितने बच्चों के? 5 बच्चों के। 10 से लेके 20 नंबर आए कितने बच्चों के? 3। 20 से लेके 30 नंबर आए कितने बच्चों के? 4। 30 से लेके 40 नंबर आए कितने बच्चों के? 3। 40 से लेके 50 तक नंबर आए कितने बच्चों के? 3 बच्चों के। 50 से लेके 60 तक नंबर आए कितने बच्चों के? 4 बच्चों के। 60 से लेके 70 नंबर आए कितने बच्चों के? 7 बच्चों के। 70 से लेके 80 नंबर आए कितने बच्चों के? 9 बच्चों के। 80 से लेके 90 नंबर आए हैं 7 बच्चों के। और 90 से लेके 100 नंबर आए हैं कितने बच्चों के? 8 बच्चों के। ये लिख दिया अपन ने। बिल्कुल बोर्ड पे देखते जाओ। अभी मैंने क्वेश्चन शुरू नहीं करा है, अभी तो अपन देख के लिख रहे हैं ना। अब बताओ क्या बनाना है? सीएफ। अच्छा पहले फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देख लेना बेटा। अब m इज इक्वल टू मम्मी लाओ नाश्ता 2 चाइनीज फास्ट फूड है, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। देखो जो जो चीज हमको वैसे ही आती है वो तो वैसे ही देख लो। चलो यहाँ पे आप लिख देना गिवन करके, गिवन करके लिख देना। बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ, बिल्कुल ध्यान से। चलो किस किस की जरूरत पड़ेगी? एल की, उसके बाद में सी एफ की, एफ की, उसके बाद में एच की, ये जरूरत पड़ेगी। और एक और चीज n/2। बेटा ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कंफ्यूज मत होना यार, बिल्कुल ध्यान से। पहले क्या बनाते हैं? n/2। बिल्कुल बोर्ड पे देखते रहना, एकदम कंसंट्रेट पूरा बोर्ड पे हो जाए, पूरा फुल कंसंट्रेट बोर्ड पे हो जाए। चलो n/2 ये सारे नंबर्स ही हैं। देखो ये लिखा है नंबर्स है, ये जितने भी सबके सब क्या है? नंबर है। बताओ टोटल कितने नंबर दिए? टोटल कितने नंबर दिए अपन को? बेटा जोड़ लो टोटल कितने नंबर है। बेटा आंसर अब जरा मिला लो। इनको जोड़ लिया बेटा, इसको प्लस करने पे गौरव कितना आया आपको? कितना आया प्लस करने बेटा? 50 पक्का? पहला क्वेश्चन ही कठिन निकल गया यार। 53 आएगा जोड़ने पे, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी आई? 53। बेटा ध्यान से देख लेना, आप उलझने वाला काम है। एन की वैल्यू आ गई 53, इसका अपॉन में कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है ना। इसका आधा करना है 50,
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड। अब जरा बताओ 53 को आधा करेंगे तो कितना आएगा? कर लो बेटा, अब करना आपको ही पड़ेगा, थोड़ा सोचो सोचो कितना आएगा, सोचो यार। 26.5 समझ गए? समझ गए ना? मैं लिख देता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा यार, 26.5 आ गया। आप पहले पूरी बात सुन लेना कैसे सॉल्व होगा, है ना? बिल्कुल ध्यान। ये 5 वैसा के वैसा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8, इसको जोड़ेंगे तो 12 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 15 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 18 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 22 आएगा। 22 में 7 जोड़ो, 29 में 9 जोड़ो, 38 में भी 7 जोड़ो, 45 में 8 जोड़ेंगे तो 53 आएगा। ये आ गया। अब एक काम करो, ऐसा नंबर ढूंढो जो 26.5 के सबसे पास हो। 26.5 के सबसे पास हो, यहां से ढूंढना भाई सब, देखना 26.5 के सबसे पास पता है कौन सा नंबर हो सकता है? 29 हो सकता है। 29 ही होगा, क्योंकि 26 के पास पता है कितना है? 29 ही। 22 तो 4 कदम दूर है, वो तो 2.5 कदम ही दूर है ना, तो ये आ जाएगा आपका नंबर। इसी के ऊपर क्या बना लेंगे? बॉक्स बना लेंगे। कौन सा नंबर लिया? 1 2 3 4, फोर्थ नंबर का बॉक्स लिया। यहां से भी 1 2 3 4, थोड़ा सा टेबल थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, ये वाली टेबल बनेगी अपने, देखो ये वाली, ठीक है, और इधर से भी ये वाली, समझ गए ना? चलो अब आ जाओ, कैसे बना रहे हैं, समझ गए? बना कैसे रहे? आधा करा, आधा करने के बाद में CF के पास में कौन सा वाला नंबर देखा जो 26.5 के सबसे पास हो, और सबसे पास वाला नंबर कौन मिला? 29। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ा लो कहानी को बिल्कुल ध्यान से। चलिए अब अपन L की वैल्यू देखते हैं। कल जैसा L की वैल्यू कितनी होगी? 60, तो L की वैल्यू हो गई 60। अच्छा H की वैल्यू कितनी होगी? इन दोनों के बीच का गैप 10 है, तो ये कितनी हो गई? 10। F की वैल्यू कितनी होगी भाई? 7, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे 7। अब बताओ CF की वैल्यू कितनी लेना चाहिए? CF की वैल्यू 29 मत लेना, CF की वैल्यू ऊपर वाली लेना है। देखो कैसे, वैसे तो CF ये है, लेकिन ये 29 पता है किससे बना है? 29 किससे बना है? 22 और 7 से, है ना? 7 तो ले लिया, अब बचा क्या है? 22, तो अपन यहाँ पे 22 लिखेंगे, ये याद रखना। अब कर दो आंसर, आपका कितना आएगा? 66 या 65 कुछ पॉइंट में आंसर आएगा। बेटा करना ही है यार, करना ही है ना? चलो अपन करते हैं। m इजिकल टू, एल की वैल्यू हो गई 60 प्लस n/2 की वैल्यू यहां से देख लो, n/2 की वैल्यू हो जाएगी 26.5 माइनस CF की वैल्यू कितनी लिखना है? 22, तो ये लिख दिया। और F की वैल्यू कितनी लिखाएगी भाई? 7, और मल्टीप्लाई, और H की वैल्यू कितनी हो गई? 10। ध्यान से देखते रहो, बिल्कुल ध्यान से, है ना? m इजिकल टू 60 प्लस, अब बताओ 26.5 में से 22 को माइनस कर दो, 26.5 माइनस 22 करेंगे तो 4.5 बच जाएगा, है ना? तो यहाँ पे आ गया 4.5 अपॉन में 7, और मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ है? 10। चलिए m इजिकल टू 60 प्लस, बेटा जल्दी से जल्दी बताओ 4.5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 4.5 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 45 ही आ जाएगा, ठीक है? 45 आ जाएगा, और जीरो भी लगा सकते हो, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो लगाना जरूरी नहीं है। अपॉन में कितना आ गया? 7। अब क्या करना है? डिवाइड करना है। चलो m इजिकल टू 60 प्लस 7 के टेबल से 45 में डिवाइड कर देंगे, तो 7 6 जा हो जाएगा 42, कितना बच जाएगा? 3, पॉइंट लगा के 0, 7 4 जार हो जाएगा 28, कितना बचेगा? 2, कितना आया? 6.4। बेटा यहीं पे लिख देना 6.4। अब इसको प्लस और कर दो, 60 में 6 को प्लस करेंगे 66.4 आएगा, यही आपका क्या निकलेगा? मीडियन वैल्यू निकलेगा इस पूरे डेटा का, है ना? चलिए बिल्कुल ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपको करना ही है, बिल्कुल परफेक्टली करना है बेटा। ये कौन से 222 तक के क्वेश्चन हो गए हैं, अब सारे आप कर दो। 4 क्वेश्चन और बता रहा हूं, पूरे बिल्कुल छपे जाना चाहिए कॉपी में यार, बिल्कुल पक्के, सभी की कॉपी में, एक की कॉपी में चेक होगा, गिन गिन के चेक होगा यार, मैं वहीं आके चेक करूंगा। अब तो आपको करना ही है, बिल्कुल करना है। ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, और थर्ड कॉलम। पहले 223 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले हमको दी हुई है यहाँ पे लेंथ, और वो भी किसमें दी हुई है? मिलीमीटर में। फिर लिखा हुआ है नंबर ऑफ लीव्स, पत्तियों की संख्या लिख के दी हुई है। इसी टेबल को हम F कहते हैं, और इसे हम CF कहते हैं। थोड़ा स्पीड से करना, क्वेश्चन आपको ही करना है बेटा, करना आपको ही है, करें जल्दी जल्दी करें आंसर, है ना? चलो पहले अपन टेबल बना लेते हैं।
118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171, 172 टू 180। सभी की कॉपी में देखूंगा इस बार में, बिल्कुल ध्यान से। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। बेटा इसको हम बोलेंगे n, n मतलब टोटल नंबर कितने हैं, और इसको बोलेंगे हम CF। इसको अपन पूरा देखेंगे कहां तक जाएगा। फॉर्मूला सही से लगाना। मीडियन निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू l प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन में f मल्टीप्लाई में आएगा h। सभी का आंसर आना चाहिए बेटा, बिल्कुल ध्यान से आंसर मिलाइए। सबसे पहले तो इन सभी को जोड़ने पे आपका आया होगा 40। देखो ये ऊपर ही लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, तो ये आ गए यहाँ पे 40। ठीक है, अब अपन बनाएंगे CF। ध्यान से देखना कैसे बना रहे हैं। फर्स्ट नंबर सेम, 3 और 5 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 8 और 9 को प्लस करेंगे तो 17 आएगा, 17 और 12 को प्लस करेंगे 29 आएगा, 29 और 5 34, 34 और 4 38 और 2 आ जाएगा 40। ये तो सरल हो गया। देखो n की वैल्यू जो आई है वो इवन नंबर वाली आई है, तो हम यहाँ गिवन करके लिख लेते हैं। पहले अपन निकाल लेते हैं n अपॉन 2। देखो ये लिखा हुआ है, सब फॉर्मूले के हिसाब से निकालो। n की वैल्यू लिख देंगे 40 और अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ये कितनी बन जाएगी 20। क्लियर बात हो गई। अब किस किस की जरूरत पड़ रही है, L की, H की, F की और CF की, इनकी जरूरत पड़ रही है। बस ढूंढो भाई। L की वैल्यू ढूंढने से पहले अपन पहले देखते हैं कि 20 के सबसे करीबी नंबर कौन सा है। बताओ 20 के सबसे पास कौन है। 17 हो सकता है, 29 मत लगा लेना भाई, है ना, 17 ही है सबसे पास में। समझ गए ना आप, किसके पास वाला नंबर, 20 के पास वाला नंबर हो गया है 17। ये अपन ने ढूंढ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बताओ L की वैल्यू कितनी लेंगे, 136। बताओ H की वैल्यू कितनी आएगी। H इन दोनों के बीच का गैप लिख दो। 136 और 144 के बीच में कितने का गैप है, 8 का गैप है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। F की वैल्यू कितनी है, 9। बेटा रुक जाओ, CF की वैल्यू कितनी ली है, 8। इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर लेना है, तो CF की वैल्यू भी 8 हो जाएगी। सही करना, आंसर बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए बेटा। चलो हम कर देते हैं m इज इक्वल टू L की वैल्यू 136 प्लस n अपॉन 2। n अपॉन 2 की वैल्यू कितनी लिखना है, 20 माइनस CF की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 लिख दिया। और अपॉन में F की वैल्यू कितनी है, 9, तो 9 भी लिख दिया। और H की वैल्यू कितनी है, 8 है। बेटा सही करके चलना बिल्कुल ध्यान से। 136 प्लस 20 में से 8 को माइनस कर लो, 12 बच जाएगा। और अपॉन में कितना लिखा हुआ है भाई, 9, और इंटू में कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। चलो ध्यान से, m इज इक्वल टू 136। अब दो तरीके से हो सकता है, देखो कैसे, या तो इसको कैंसिल कर लो, है ना, या इसका मल्टीप्लाई कर लो। क्या करें, कैंसिल कर लें, कट रहा है, देखो देखो, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, तो 4 8 जा 32 अपॉन में कितना आ गया, 3 आ गया। किसी किसी ने डिवाइड भी गलत करा होगा, इसका मुझे मालूम है, देखना। समझ गए ना, ये आप 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, फिर 4 का इंटू 8 में करके 32। जिसने इसका डायरेक्ट इंटू कर लिया होगा उनका 96 आया होगा और अपॉन में 9 आ गया होगा। फिर भी उनको डिवाइड करना था, अपन भी करेंगे। m इज इक्वल टू 136 प्लस 3 के टेबल से 32 में डिवाइड करेंगे। कितनी बार टेबल पढ़ना चाहिए, 3 का टेबल कितनी बार पढ़े, एक बार नहीं पढ़ना, और 10 बार पढ़ सकते हैं तो 10 बार पढ़ेंगे। 3 10 का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उधर 9 वालों में किसी ने 9 का टेबल एक ही बार पढ़ा होगा, है ना। अच्छा ठीक है, 3 10 का 30 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 पॉइंट लगा के 0, फिर 3 6 जा, ये आएगा 10.6 आएगा बेटा। और 9 वाले में जिसने करा होगा उसने भी 9 का टेबल 1 बार ही पढ़ा होगा, मुझे इतना भरोसा है। 136 में 10 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 146.6। बेटा ये आंसर आएगा आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा यार। हेंस द मीडियन इज
146.6 mm। बेटा mm लगाना, मिलीमीटर यहाँ पे अपन को यूनिट दिए। क्वेश्चन देखो आना तो चाहिए, अब पेपर में आने के चांसेस भले ही कम है, लेकिन मान लो वहां पे अपन ने मोड वाला क्वेश्चन ही अपन को खतरनाक वाला दे डाला तो मजबूरी बन जाती फिर कभी कभी कि यही करना पड़ता है। इसलिए आप लोग सीख लो यार, हमने कर दिए हैं कितने 223 तक के क्वेश्चन। ये वाला होमवर्क बना रहा हूं मैं, इतना खतरनाक तो वो नहीं पूछे यार भाई, इसमें मगजमारी करने से कोई मतलब नहीं है। 224 जो है वो क्या है, होमवर्क है। आप वीडियो में से देख के होमवर्क में कर लेना इसको, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई कर लेना तो मैं तो गंगन आया हूँ। कोई भी नहीं देखता होगा कि कौन सा क्वेश्चन करना है उनको, एक भी नहीं। और बाकी इंस्टाग्राम चलाने के लिए बैलेंस है। सुबह सुबह रोज स्टोरी डल जाती है, सुबह 7-8 बजे के बीच में। और वो भी ऐसी डालते हैं कि बिल्कुल दुख भरी। 224 हो गया, ये वाला कर दो, ये भी हो जाएगा। इसको मत होमवर्क बनाओ, इसको तो अपन कर रहे हैं। 225 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया, जल्दी कर दीजिए। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये इधर से फर्स्ट, और ये बिल्कुल लास्ट वाला कॉलम लिखी हुई है नंबर ऑफ लेटर्स। यहां लिख देते हैं अपन नंबर ऑफ लेटर्स, और यहां लिख देता हूं मैं नंबर ऑफ सरनेम्स। चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन को। 1 से लेके 4 लेटर वाले कितने नाम हैं? 6 नाम, जिसमें कितने लेटर आते हैं? 1 से लेके 4 ही लेटर आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 4 से लेके 7 लेटर वाले कितने हैं? 30 सरनेम ऐसे हैं जिसमें 4 से लेके 7 लेटर्स यूज होते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए यादव आ गया तो उसमें कितने लेटर आ गए? 5 लेटर आ गए ना, ऐसे। चलिए 7 से लेके 10 लेटर्स वाले कितने हैं? 40 है ना। 10 से लेके 13 लेटर वाले कितने हैं? 16 है। वो 13 से लेके 16 लेटर्स वाले कितने नाम है? 4 हैं। और 16 से लेके 19 लेटर वाले नाम कितने हैं? 4 हैं। ऐसा करना है, कर दीजिए भाई। इसको अपन CF बनाएंगे, चलो CF बनाएंगे। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे आ जाएगा N और यहाँ पे निकाल लेंगे CF, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए फॉर्मूला, M इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस का CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई में H आ गया। भाई आंसर आना ही चाहिए, देखो यार अब तो आपका आंसर खुद आना चाहिए यार। चलो N/2 निकालते हैं पहले। N की वैल्यू कितनी है भाई? चेक करो। N की वैल्यू आपको जोड़ना खुद पड़ेगा, 100 आई होगी। देखो ये लिखा है भाई 100, तो ये अपन ने N की वैल्यू 100 लिख दिया। अब तो आपका आंसर मैं खुद चेक कर लेता हूँ यार, आपकी कॉपी में चेक कर लेते हैं। बेटा सुनो, ये 6 वैसा के वैसा रहेगा। 6 और 30 को प्लस करेंगे तो 36 आएगा। 36 और 40 को प्लस करेंगे तो 76 आएगा। 76 में 16 को प्लस करेंगे 92, फिर 96 और फिर आ जाएगा 100। थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं अपन, पहले भी कर चुके हैं। चलो N की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो यहाँ पे आ गया 100 अपॉन में आ गया 2, ये कैंसिल होके कितना बन जाएगा भाई? 50 बन जाएगा। क्लियर बात है। ऐसा नंबर ढूंढो जो 50 के सबसे पास में हो। 50 के सबसे पास में ढूंढना, 50 के पास में थोड़ा बुद्धि लगाया करो भाई यार। 36 ये सबसे पास में, 14 का गैप ही है मात्र। 76 में 26 का गैप है। पास कौन होगा? 36 ही पास होगा यार भाई, ठीक है। चलो अब अपन वैल्यूज बनाते हैं। L की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 4, और H की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 3। 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, ठीक है। F की वैल्यू आएगी 30 और CF की वैल्यू आएगी 6। ये तो आपने बना लिया है, ठीक है ना। बेटा क्या नाम है आपका? गौरव। आप ही कॉपी बंद कर लो भाई, कॉपी बंद करके लिख लो थोड़ा सा यार। L की वैल्यू 4 प्लस N/2 की वैल्यू 50 माइनस CF की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप? 6 अपॉन में F की वैल्यू लिखेंगे आप 30, और H की वैल्यू कितनी है अपने पास? 3 है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। M इज इक्वल टू 4 प्लस, इसको माइनस कर दो बेटा, यहां बचेगा आपके पास 44 अपॉन में 30, और इंटू में कितना हो गया? 3 हो गया। ध्यान से देखना यार, है ना। M इज इक्वल टू 4 प्लस 3 के टेबल से 30 कट जाएगा 10 बार में, कैंसिल भी कर दिया होगा। फिर बचेगा 44 अपॉन में 10। अब यार देखो, आप डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है यार। कभी भी जीरो वाले नंबर से डिवाइड करना होता है तो डायरेक्ट पॉइंट लगा दे करो। देखो डायरेक्ट पॉइंट कैसे लगेगा, ये जीरो हटा, हाँ तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ये जीरो हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। हमेशा याद रखा करो, जीरो वाले में डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं होती। आंसर आएगा आपका 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8.4 आंसर आएगा। ये आंसर आना ही था आपका बेटा, आपको लाना ही था आंसर। हेंस करके लिख देना आप, हेंस द मीडियन इज, हेंस द मीडियन इज 8.4 आंसर करना ही है, बिल्कुल आंसर आना चाहिए था बेटा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है 226 नंबर का। अब एक एक की कॉपी में चेक आया एग्जाम में बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 के पेपर में आया हुआ है। पेपर आप देख सकते हो खुद ही खोल के, मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन 226। पेपर वाला क्वेश्चन तो छोड़ना ही मत, बिल्कुल मत छोड़ना पेपर वाला क्वेश्चन, तो सभी की कॉपी में चेक होगा बेटा क्वेश्चन, एक एक बच्चे की कॉपी में चेक होगा। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेट, मतलब कि वजन दिया हुआ है केजी है ना, और यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों का कितना कितना वजन है। चलो 40 से लेके 45 केजी के कितने बच्चे हैं, 2। 45 से लेके 50 केजी के कितने स्टूडेंट है, 3। 50 से लेके 55 केजी के कितने हैं, 8। 55 से लेके 60 केजी के कितने हैं, 6। 60 से लेके 65 केजी के कितने हैं, 6। 65 से लेके तो 70 केजीज के कितने हैं, 3। और 70 से लेके तो 75 केजीज के कितने हैं, 2। चलिए CF निकाल लीजिए बेटा, पूरा फाइनल आंसर मैं कॉपी में देखूंगा आपने, बिल्कुल फाइनल आंसर ध्यान से। चलिए सबसे पहले n की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। दो वैसा के वैसा, 2 और 3 को प्लस करेंगे 5 लिखा है ना, देखना भाई 5 और 8 को प्लस करेंगे 13, 13 और 6 को प्लस करेंगे 19, 19 और 6 हो जाएगा 25, 25 और 3 28, और ये हो जाएगा आपका 30। देखो सबको करना था यार, ईमानदारी से आपको ये करना ही था यार, ये बिल्कुल पक्का करना था ये। चलिए पहले निकालेंगे हम, यहाँ गिवन करके लिख देंगे n/2 निकालना पड़ेगा। फिर चाहिए हमको एफ, सी एफ, और क्या चाहिए हमको, एच की वैल्यू चाहिए। ध्यान से देखते रहिए, आंसर मिलाना पेपर में आया है, रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन भाई, पेपर में आ सकता है, पूरे चांसेस हैं। चलो m = l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में आ जाएगा h। ठीक है कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले L की वैल्यू देख बेटा, वैल्यू चेक करना है ना। N की वैल्यू कितनी है, 30, 30 के अपॉन में लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा आपका 15। ऐसा नंबर ढूंढो जो 15 के पास में हो। 15 के पास वाला नंबर क्या है, 13 है, 19 मत ले डालना भाई। 15 और 4 के बीच में कितने, 15 और 19 के बीच में 4 का गैप है, जबकि 13 और 15 के बीच में 2 का गैप है, तो कम वाला गैप वाला लेना है। तो ये आपने लिया होगा, वो भाई साहब ने ये नंबर ले डाला होगा, गलत सलत कुछ भी। चलिए हो गया ये बेटा। एफ की वैल्यू कितनी लेना है, 8। चलो सी एफ की वैल्यू ऊपर वाली 5, एच की वैल्यू कितनी बनेगी, 5 बनेगी। क्लियर है बात, सारी वैल्यूज बिल्कुल सही सही लिखना यार, गलत मत लिख लेना कुछ भी। एल की वैल्यू कितनी लेना चाहिए, एल की वैल्यू आएगी 50, तो यहाँ पे लिखा होगा आपने 50। चलो 50 प्लस n/2 आएगा आपका 15 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे 5 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है अपने पास 8, तो अपन ने यहाँ लिख दिया 8, और एच की वैल्यू कितनी हो गई 5। देख लो एकदम ऐसा ही लिखा है क्या, पूरा एकदम कंफर्म मिला लेना। m बराबर हो जाएगा 50 प्लस कर दो माइनस, कर दो माइनस कर दो, कितना बचेगा 10, अपॉन में आ जाएगा 8 इंटू में आ जाएगा 5। m = 50 प्लस कर दो मल्टीप्लाई, 10 इंटू 5 करोगे तो आएगा 50 और अपॉन में आएगा 8। m = 50 प्लस इसको डिवाइड और कर दो, 8 के टेबल से डिवाइड करेंगे 6 बार में, तो 8 6 जार हो जाएगा 48। करके दिखा देता हूं मैं, 8 से डिवाइड करना है 50 में, 8 6 जा हो जाएगा 48, 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा के 0, 8 2 जा हो जाएगा 16, तो आपका आएगा 6.2। चलिए तो m की वैल्यू आ जाएगी 56.2, यही आपका आंसर हो गया। लिखना ही था, करना ही था बेटा। ये हमने मीडियन वाले क्वेश्चन कर दिए हैं, मीडियन कितना आया है अपना 56.2 आया, ये आंसर भी हो गया। क्लियर हो गई बात। बाकी के घर जाकर क्वेश्चन नंबर 227 होमवर्क में
एक बार ट्राई कर लेना बेटा, देखो कुछ नहीं जाता ट्राई करने में यार, है ना। आप कोशिश करोगे तो हो जाएंगे। 27 बस खत्म, कुछ भी नहीं। बेटा ये भी होमवर्क में कर लेना। 227 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं और ये मीडियन भी खत्म हो गया, ये चैप्टर भी एंड हो गया है।